ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक जूम का। और कोई डाउट है अभी इसमें, इसको यूज करने में, जूम यूज करने में किसी को इशू आ रहा है क्या? किसी को कोई दिक्कत जूम यूज करने में, या फिर स्लाइड्स क्लियर नहीं दिख रही हो, या फिर कुछ भी? अभी ये हट जाएगा, वीडियो पैनल आपको क्लियर स्क्रीन दिख रही होगी। और थोड़ा सा मैं रिपीट करवाऊंगा सैटरडे का पोर्शन, क्योंकि कुछ लोग नए भी हैं। और कल से जो है, ओके प्रियांशी, वेरी गुड। तो कुछ मैं रिपीट कराऊंगा, क्योंकि सैटरडे को कुछ लोगों की क्लास मिस हो गई थी, कुछ टेक्निकल इशू आ गया था। और कुछ लोग जैसे मैं देख सकता हूँ, जैसे प्रियांशी हैं और 2-3 लोग हैं, तो आज न्यू है बैच में हमारे। तो उनको भी एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में मैं थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा, तो बोर मत होना। स्पेशली खुशबू, कार्तिक, और कौन कौन थे, सूर्यकांति एंड और अंजलि, आई गेस, है ना? अंजलि, आप भी थे कल उस दिन क्लास में लास्ट तक। तो थोड़ा सा बोर नहीं होना है आप, बल्कि रिस्पॉन्स देना। और अनम्यूट करके रिस्पॉन्स दोगे, मजा आएगा। ठीक है, अनम्यूट करके ट्राई करना कि आप रिस्पॉन्स दो। और अपने माइक सभी सब लोग म्यूट कर लेना, फिर जब भी आपको रिस्पॉन्स देने के लिए मैं बोलूंगा तब आपको ऑन करना अपना माइक, राइट? अब स्टार्ट करते हैं। ओके, ज्योति इज ऑल्सो हेयर नाउ। ओके, ओके, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हम्म, हाँ, आज कोई इशू भी नहीं होगा, बीच में नहीं बंद होगा। हमने अपग्रेड कर लिया अपना जूम ऐप, और 1.5 घंटे की एग्जैक्ट क्लासेस चलेंगी। थोड़ा जल्दी खत्म कर देंगे, बोर हो गया आप तो बता देना। तो देखो, परसेंटेज पढ़ेंगे एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक। और परसेंटेज में जितनी भी कैलकुलेशन ट्रिक्स होंगी मैं आपकी कवर करा दूंगा। इसके नेक्स्ट बाद एक मैं चैप्टर कराऊंगा, डिजिटल सम। ठीक है, उसमें सब लोग अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, डिजिटल सम अगर किसी को आता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं आता तो ये, इससे आप क्या क्या कर सकते हो आप सोच भी नहीं सकते। तो इसके नेक्स्ट बाद एक जो चैप्टर आएगा, परसेंटेज आएगा। परसेंटेज के बाद डिजिटल सम आएगा। उसके पहले मैं बता दूं कि परसेंटेज में मैं मैक्सिमम कैलकुलेशन ट्रिक्स आपको बताऊंगा। कैलकुलेशन स्पीड करने का तरीका बताऊंगा, स्पीड अप करने की तरीका, वे बताऊंगा, मेथड्स बताऊंगा। तो परसेंटेज थोड़ा स्लो होगा, क्लासेस ज्यादा होंगी इसमें, तो इसको पेशेंस के साथ पढ़ना है। बाकी उसके बाद से जितने चैप्टर्स होंगे उसमें मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो। परसेंटेज मैंने बता दिया था एकदम बेसिक से, फिर से बता रहा हूँ। परसेंटेज मतलब पर 100। ठीक है, पर 100 की जब बात आती है, आप कोई चीज 100 में कैलकुलेट करते हो तो उसको क्या बोलते हैं? परसेंटेज बोलते हैं, राइट? और इसका एक बेसिक में फॉर्मूला होता है क्या? x/y × 100। कुछ भी है, जैसे आपको बोल रहा है कि 40 का 50 में परसेंटेज निकालो, तो आपका 40 में कितना परसेंटेज होगा, ऐसा पूछता है। तो 40 आपका x हो जाएगा, 50 आपका क्या हो जाएगा? बेस में आएगा। कोई डाउट? ओके, प्रियांशी आपका नहीं, प्रियांशी का नहीं, किसका है? किसी का म्यूट हो गया है, ज्योति का, आई गेस। ओके, ज्योति देखना, आपका माइक अनम्यूट हो गया था, धोखे से ही हुआ होगा, मैंने अभी म्यूट कर दिया। ठीक है, चलो। अब क्या है, परसेंटेज आपने देख लिया क्या है। पार्ट अपॉन होल इनटू 100 भी बोलते हैं परसेंटेज को। एकदम बेसिक है, समझना जरूरी है, क्योंकि बेस में क्या लेते हैं हम यहाँ पे, बेस में डिनोमिनेटर में क्या लेते हैं, ये हमें यहाँ पे कंफ्यूजन होती है। ठीक है, और ये कंफ्यूजन होती है तभी हमारा आंसर गलत होता है। तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा वो चीज समझनी है, वो क्वेश्चंस के थ्रू मैं समझाऊंगा अभी। और एक चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि परसेंटेज जो होता है वो 1/100 के बराबर होता है। इसको एकदम ऐसे दिमाग में बैठा लो। परसेंटेज का जहां भी सिंपल सिंबल होगा उसको आपको रिप्लेस करना होगा। जैसे 20% है, उसको आप रिप्लेस करोगे तो 20/100 करोगे, राइट? याद रखना, परसेंटेज इज इक्वल टू 1/100 होता है। क्यों, अभी मैं सिंप्लीफिकेशन में बताऊंगा। ठीक है, अभी ये टेबल मैंने आपको याद करने दी थी। आप लोग जो नए हो वो भी याद कर लेना, मैं आपको ये इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा व्हाट्सएप के ग्रुप पे। ठीक है, ये क्या है, फ्रैक्शन से डेसिमल, और ये मतलब परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना और फ्रैक्शन से डेसिमल्स में कन्वर्ट करना, ये हमने देखा था
सैटरडे के लेक्चर में, ठीक है। और इसमें अभी कोई बड़ी बात नहीं है, ये जो जितनी टेबल आपके सामने दिख रही है, इसको सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, याद करना है और कुछ नहीं, ठीक है। हाँ, ओके। तो ये टेबल आपको याद करनी है। जैसे 1/3 कहीं भी फ्रैक्शन आपको दिखता है और आपसे बोलता है कि कितना परसेंट होगा, 1/3 अगर आपको आ गया, मान लो कुछ भी हुआ, जैसे 2/6 हुआ, उसका परसेंटेज आपको निकालने के लिए बोल रहा है, तो आप इसको कट करोगे तो 1/3 आएगा। 1/3 जैसे 1/3 इंटू 100 आपको दिखा है, इसको बोला है परसेंटेज में बताओ, तो आपके तुरंत माइंड में आना चाहिए क्या, कि 33.33%, या फिर ऑप्शन में दे सकता है कैसे, 33 1/3%। ठीक है, एकदम बेसिक है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा जल्दी कवर कर रहा हूँ। और सैटरडे को ऑलरेडी बैच लग चुका है, इसलिए वापस मैं इसको कवर नहीं करा रहा हूँ। तो आया कैसे वो भी देख लो, क्यों ऐसा हम कर पा रहे हैं। जैसे 1/4 को मैं 25% कैसे लिख दिया। किसी भी फ्रैक्शन को किसी भी फ्रैक्शन को अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करते हो, उसको मल्टीप्लाई कर देते हो 100 से। 1/4 इंटू 100। अब देखो, इसको आप कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 25%। और किसी भी परसेंट को आपको फ्रैक्शन में करना है, तो क्या करोगे, 25/100। अब देखो, ये यहाँ से भी 1/4 आ रहा है, इसलिए आपको ये सारी चीजें याद करनी है। ये आपको मैं दे दूंगा टेबल, आप उसको याद करना, पूरी टेबल याद करना होगा। और ऐसा नहीं है, एकदम ऐसा एक दिन लेके मत बैठ जाना कि यार ये आज टेबल में पूरी याद करके रखूंगा, ऐसा नहीं। ये प्रैक्टिस से याद होती है। क्वेश्चन जितने ज्यादा सॉल्व करेंगे हम लोग, उतना ज्यादा हमारी क्या हो जाएगी, इसको याद होते चले जाएंगे हमारे फ्रैक्शंस, डेसिमल, सारा कुछ। ठीक है। अब स्पेशल केसेस मैंने कुछ बताए थे, इसको मैं वापस थोड़ा जल्दी रिपीट करूंगा। जैसे 1/7, ठीक है। देखो यहाँ पे 1/7 का मैंने याद करवाया था 14 2/7%, यानी 14.28%। अब इसमें आप इसको कैसे याद कर लो, 1/7 को 14.2857% अच्छे से याद कर लो, और ये पूरी वैल्यू याद कर लो एक। अब क्या होगा, जब आपके सामने 2/7 लास्ट में फ्रैक्शन बचता है और आपसे एकदम से पूछता है कि इसका क्या होगा परसेंटेज में, तो आपको कुछ नहीं करना है। देखो 2/7 जो है, उसको आप क्या करोगे, 2 इंटू 1/7 लिख सकते हो। और 1/7 का हमको परसेंटेज वैल्यू पता है कितनी होती है, 14 2/7। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा तो ज्यादा दिमाग मत डालना, मतलब जोर मत डालना, बस फ्रैक्शन, डेसिमल, ये सब दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो 2 इंटू 14 2/7 होगा, तो 28, ठीक है, 4/7 हो जाएगा। अब इसको कन्वर्ट करोगे तो आपका कुछ 28.57 समथिंग समथिंग 14 ऐसा आएगा। और मैंने इतने जल्दी ये कैसे लिख लिया, इसलिए लिख लिया क्योंकि 1/7 के जो है वो एक क्या करता है, वो एक सीरीज फॉलो करता है। देखो मैं दिखाता हूँ। जैसे ये नंबर्स है 1 4 2 8 5 7, ठीक है, ये नंबर्स है हमारे। अब अगर आपको 2/7 निकालना है, 2/7 आपको करना है, तो क्या करोगे, 2 इंटू 14 2/7, ठीक है। बस इतना देख लो, 14 इंटू 2 कितना होता है, 28 होता है। अब देखो यहाँ पे 28 यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पे 28 लिखो, और पॉइंट के आगे बस ऐसे सीरीज फॉलो करते जाना है, 5714, 28.5714। अब इसको आप करके देख लेना, 2/7 इंटू 100 करके कैलकुलेटर में देख लेना, एग्जैक्ट इतनी वैल्यू आती है कि नहीं आएगी। एक और एग्जांपल देता हूँ जल्दी से, 3/7। अब देखो 14 की टेबल आती है, 14 इंटू 3 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 42, राइट। अब देखो 42 इसमें दिख रहा है क्या, 42 दिख रहा है क्या इस सीरीज में, देखो फिर से लिख देता हूँ, सीरीज 1 4 2 8 5 7। देखो 42 दिख रहा है क्या, 42 आप यहाँ पे लिख लो, उसके डेसिमल में के आगे की क्या वैल्यूज आएंगी, वो ऐसे आएंगी 8571। तो 8571 यहाँ पे आप लिख दो, 4 भी लिख दो, वही आएगा, वही सीरीज कंटिन्यू होती रहती है। अब इसको भी 3/7 इंटू 100 करके भी देख लेना, यही आएगा। ठीक है। अब 4/7 कोई बताएगा क्या होगा, 4/7 बताओ आप कितना होगा डेसिमल्स में, मैं चैट्स देख रहा हूँ। और किसी को डाउट हो रहा होगा अभी पूछ लेना, मैं फास्ट जा रहा हूँ अभी अभी, लेकिन जब मेन कंसेप्ट पे आएंगे मैं बहुत स्लो हो जाऊंगा, बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, और एक से एक कंसेप्ट बताने वाला हूँ जो अभी आप लोग ने नहीं पढ़े होंगे। अगर आपने कोचिंग ली भी होगी तो भी नहीं पढ़ा होगा, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ।
ओके, खुशबू का आ गया है आंसर। ओके, वेरी गुड खुशबू। और अभी जो आज ज्वाइन हुए हैं, प्लीज आप लोग आंसर्स दें, आप लोग को समझ में आ रहा हो तो। ये हम सब 2/7 3/7 निकाल क्यों रहे हैं ना, इसका मैं वो बताऊंगा क्यों ऐसा कर रहे हैं। जैसे देखो 21 आपको आता है 21/49 × 100, इसका परसेंटेज वैल्यू बताओ। ठीक है, आपको क्यों अभी है, कुछ लोगों के मन में जो एकदम ही परसेंटेज जिनके लिए एकदम नया है। अंजलि का राइट है, करेक्ट है। संजीव वेरी गुड यार, awesome। आप फर्स्ट टाइम है ना आपकी ये क्लास, उसमें भी आपका एकदम करेक्ट है, वेरी गुड। अंजलि वेरी गुड। कल मतलब सैटरडे को अच्छे से ध्यान से पढ़ा आपने। देखो अब जैसे 21/49 आपको दिख रहा है, राइट। इसको आपको पूछ लेता है कि परसेंटेज में बताओ, तो आप इसको अगर सॉल्व करने बैठे ना तो बर्बाद हो जाओगे, पूरा एग्जाम खराब हो जाएगा। और मतलब बर्बाद करके आ जाओगे पूरा पेपर, मेरी गारंटी है, अगर आपने ये सब सीरीज और ये टेबल्स वगैरह नहीं पढ़े तो। अब देखो 21/49 है, इसको आप कितने इजी सॉल्व कर सकते हो। 7 से जैसे कट किया आपने तो कितना हुआ ये, 3/7 हुआ। अब आपको 3/7 फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू ऑलरेडी पता होता है। ठीक है, पता है आपको, कुछ भी नहीं करना है आप। जैसे 1/7 का आपको पता है 14 2/7, एकदम नहीं याद है, एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं है 3/7 की, तो 14 2/7 तो याद है। 14 3 जा कितना होगा आपको, 42 होगा। अब देखो, अगर मान लो ये सीरीज भी याद नहीं है, फिर भी आप देखो, अगर आपके ऑप्शंस में 42.13 42.25 42.85 ऐसे तो ऑप्शंस आने नहीं वाले। ऐसे आएगा 40 41 42 43 ऐसे करके ऑप्शंस आएंगे, तब भी आप बहुत इजी निकाल लोगे कि 42 पॉइंट समथिंग समथिंग मेरा आंसर आएगा। और चाहोगे तो और भी निकाल सकते हो, 4/7 कर देना। अब आपको पता है कि 14 2/7 मेरा 28 होता है, इसका डबल कर दोगे तो आपका 4/7 आ जाएगी वैल्यू, वो वहां से भी निकाल लोगे। हर तरीके से निकाल सकते हो, बस कैलकुलेशन के लिए अपना माइंड ओपन रखना है और एग्जाम के टाइम एकदम प्रेजेंट रहना है। अब देखो 4/7 सबका काफी लोगों को सही आया, आप लोग ट्राई नहीं कर रहे हो। और कौन कौन है अभी, विकेश आपका आंसर नहीं आया क्या, कार्तिक का तो ऑलरेडी, राहुल। चलो मैं एक और बता देता हूँ 4/7 का भी। देखो ये हमारी सीरीज है 1 4 2 8 5 7। अब 4/7 की जब हम बात करेंगे तो क्या होगा, 1/7 इंटू 4 करेंगे। 1/7 की वैल्यू हमको पता है 14 2/7 परसेंटेज में होती है। 4 इसमें अगर इंटू कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 14 4 जा कितना होता है, 56 के आसपास होता है, मतलब 56 ही होता है। अब देखो 56 के आसपास क्या है आपका, 57 है ना, तो बस कुछ नहीं, 57 यहाँ रखो पॉइंट में, और यहाँ पे से 1 4 2 8 ये सारी वैल्यूज रख दो, और वही आपका क्या होगा, परसेंटेज होगा। कितना, 4/7 की वैल्यू, 4/7 फ्रैक्शन की वैल्यू आपकी इतनी परसेंटेज होगी। डेसिमल्स में आप सेकेंड्स में आंसर कर रहे हो, राइट। अब चलो ये भी कर लोगे आप अब, और अगर किसी को अभी भी डाउट हो अभी भी पूछ लो, क्योंकि इसी से सारे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं आगे। यहाँ पे अगर डाउट होगा तो फिर बार बार आपको गलत होगा आंसर आगे जाके। एक बार और बता देना। ओके ओके, मैं बता देता हूँ। ओके, किसको, राहुल, ओके। हाँ, देखो राहुल, ऐसा है कि 1/7 की वैल्यू हमें पता होती है 14.2857। ठीक है, ये सीरीज हमको याद कर लेनी है, 1 4 2 8 5 7, ये याद करना है आपको। अब क्या है कि 2/7 की वैल्यू आप डेसिमल्स में जल्दी निकाल सकें, उसके लिए ये मेथड है कि 1/7 आपका होता है कितना, 14 2/7 के बराबर। ठीक है, ये आपको यहाँ पे मेथड मैंने दे दिया है। आप इसको, ये है क्या एक्चुअली 1/7, रुको, 1/7 फ्रैक्शन जो है ना, इसको जब आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तब आपकी इतनी वैल्यू आती है। करके देखना आप कैलकुलेटर में, या फिर हो मोबाइल तो तुरंत जल्दी से देखो। 1/7 को आप परसेंटेज में करते हो तो आपका 14 2/7 परसेंटेज आता है। ठीक है, 14 2/7 परसेंटेज जब आपका आ गया, तो आप 2/7 जब आपको निकालना है तो आप क्या करोगे,
1/7 में 2 का इंटू कर दोगे, है ना, 2 इंटू 1/7 ही तो हुआ, और 1/7 की वैल्यू आपका क्या पता है आपको, 14/8% होती है। तो 2 का हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना ही होना चाहिए। अब फ्रैक्शन में तो निकालना इजी है, देखो 14 2 आप क्या कर दोगे 28, और 2 इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4/8 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 7 होगा यहाँ, 7 4/7, ठीक है। अब लेकिन जब हम उसमें लिखते हैं डेसिमल्स में, तब हमको टाइम लग जाएगा। या तो 40/7 करके ऐसे धीरे धीरे हम करते चले जाते हैं, तब भी वही आंसर आएगा। नहीं तो हमने जब ये अगर ये सीरीज याद कर ली है तो हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, 28 से स्टार्ट होगा हमारी वैल्यू, तो 28 होल लिख लो, फिर डेसिमल लगा दो। अब 28 के आगे ये सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू कर दो, 5 7 1 4, और यही आपका आंसर होगा। इतना परसेंट आपका आंसर होगा 2/7 फ्रैक्शन का, ठीक है। क्लियर है? ओके, ठीक है। इसमें से 1/9 का भी बहुत इजी है। 1/9 का फ्रैक्शनल वैल्यू 11 1/9% होता है, और डेसिमल परसेंटेज में अगर डेसिमल में लिखोगे तो 1/9 इज इक्वल टू कितना होता है, 11.11%। अब इसमें बढ़िया बात ये है कि अगर 2/9 लगाना है, निकालना है आपको, तो सिंपल 22.22% कर दो, वही आपका आंसर होगा। और 3/9 करना है तो क्या कर दोगे, 33.33%। अब देखो क्वेश्चन में आपके दिखेगा कि जैसे चीजें रिपीट हो रही हैं, सेम टू सेम वैसा वैसा लिख रहा है कि 33.33%, 44.44%। तो जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 77.77% विल बी इक्वल टू कितना होगा फ्रैक्शन में, अगर आपको इसको जल्दी से लिखना हो तो क्या होगा, 7/9। वेरी गुड। और सबका आ रहा है, इसमें डाउट है किसी को, 7/9 लिखने में कोई किसी को इशू है? 77.77% जो मैंने लिखा है, तो डाउट है किसी को कि ये 7/9 नहीं होगा, या निकाल के देख लो अगर आप निकाल सकते हो तो। देखो किसी का अनम्यूट है क्या, प्रियांशी आपका, आपको डाउट है क्या कोई, आपका अनम्यूट है। प्रियांशी यू गॉट एनी डाउट, आपका अनम्यूट है माइक। ओके, आई एम म्यूटिंग यू। आपको डाउट होगा तो पूछ लेना आप अनम्यूट करके, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि 88.88% विल बी इक्वल टू, ओके प्रियांशु, 88.88% अगर आपको फ्रैक्शन में लिखना है, इशू है 1/8। खुशबू नहीं, 8/9। वेरी गुड, 8/9 खुशबू, 8/9 होगा। और ऐसे क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट देखने मिलेंगे एग्जाम में, मैं बता रहा हूँ। ओ हाँ सॉरी, ओके खुशबू, नो इशू, ठीक है। अब देखो इसमें क्यों ऐसा हो रहा है, 88 पॉइंट, अब देखो यहां से मैं इसको लिख सकता हूँ 8 इंटू 11.11%, है ना। और 11.11% का फ्रैक्शनल वैल्यू हमें पता है कितना, 1/11 होता है। और इसमें आपको 8 इंटू कर दिया, इसलिए वो 8/11 के बराबर है, राइट। अभी कोई डाउट? अभी देखना, अभी अभी थोड़ा स्लो चल रहा है, अभी थोड़ा कंफ्यूजन, मतलब थोड़ा लगेगा कि बहुत स्लो चल रही है क्लास। जब क्वेश्चंस में आएंगे ना, और क्वेश्चंस आप ऐसे सेकंड्स में करोगे तब आएगा मजा। तो थोड़ा पेशेंस रख के अभी यहाँ तक पढ़ लेना है, लास्ट तक चलना है हमें। और फिर उसके बाद आपको मैं एश्योरेंस देता हूँ कि आपको मैथ्स बहुत इजी लगने वाली है आज के बाद, ठीक है। 1/11 का देखो, इसका भी बहुत इजी होता है, 9 1/11% होता है, राइट। 1/11 इज इक्वल टू 9 1/11%। इसको भी जब आप डेसिमल्स में लिखते हो ना, तो 9.09% लिखते हो, ठीक है। ये फ्रैक्शनल वैल्यू या परसेंटेज वैल्यू, 9.09% हो जाएगा 1/11 की वैल्यू। अब ये भी बहुत ईजी है, जब आपको 2/11 निकालना होगा तो आप क्या करोगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे, है ना। 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 18.18%। जो आपकी इधर पे डेसिमल के लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू होगी, वही डेसिमल के राइट साइड पे आपकी वैल्यू होगी।
बहुत सिंपल है। अब जैसे 3/11 की बात करूं तो बताओ जल्दी कि क्या हो सकता है इसका, डेसिमल में परसेंटेज की वैल्यू। 27.27 27 पॉइंट, 27 वेरी गुड, वेरी गुड राहुल। 27.27 अंजलि, वेरी गुड। 27.27 हमारा क्या हो जाएगा, 3/11 की वैल्यू हो जाएगी। ऐसे ही अगर मैं चलो 8/9 का पूछता हूँ तो क्या हो जाएगा। आई नीड आंसर्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू। सब रिस्पॉन्स करो, तब रिस्पॉन्ड करो तब मजा आएगा। किसी का नेटवर्क इशू है बार बार। ओके, 2, अंजलि, खुशबू, कार्तिक, आप भी रिस्पॉन्स दो। 72.72 8/9, खुशबू, 7 अंजलि, ओके वेरी गुड। ठीक है चलो, वेरी गुड। खुशबू, अंजलि, आप, खुशबू अंजलि को छोड़ के और कोई कंफ्यूज नहीं हुआ। बाकी सब मतलब खुशबू और अंजलि का एकदम करेक्ट आंसर है। मैंने 8/9 लिखा है यहाँ पे। 72.72 मैंने यहाँ पे 8/11 नहीं 8/9 लिखा है। और 8/9 क्या है, ठीक है, ये जगाने के लिए है आपको। या ठीक, ओके। ठीक है, ये कंसंट्रेशन बिल्ड करने के लिए है। मैं जानता था यहाँ पे। सर मेरी आवाज नहीं जा रही। प्रियांशी अनम्यूट करो, लेफ्ट साइड पे आपको अनम्यूट का ऑप्शन होगा, वहां अनम्यूट करो और वहां से आप बोल सकते हो जो बोलना हो। सबकी, राहुल की आवाज आ रही है, एकदम कंटिन्यूअस आवाज आ रही है। एक बार ट्राई करो, आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ओ सॉरी सर, हाँ वेरी कार्तिक, ध्यान देना है, ठीक है। 8/9 मतलब क्या, 1/9 इज इक्वल टू 11.11 होता है, 11.11 होता है, तो 88.88 होगा। वेरी गुड अंजलि एंड खुशबू, आप लोग बहुत ही मतलब ऐसा कंसंट्रेशन बिल्टअप करना है पूरी क्लास में, मतलब पूरे पेशेंस से पढ़ना है, ठीक है। तो 8/11 जब मैं बोलूं, आप बताओ क्या होगा। 72.72 72.72% अब सही है आपका, ठीक है। अंजलि वेरी गुड। प्रियांशी, अभी आवाज आ रही है, मतलब आप अभी, मेरे को तो नहीं आ रही है, आप बोलने का ट्राई कर रहे हो क्या। संजीव वेरी गुड, अल्टीमेट। और सूर्यकांति 72.72, वेरी गुड। ओके, जितने हैं सबका रिस्पॉन्स चाहिए मुझे, सब हर एक सिंगल स्टूडेंट का मुझे रिस्पॉन्स चाहिए यहाँ पे, ठीक है। जब भी मैं कुछ भी पूछूं तो तभी आपको भी मजा आएगा, तभी मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा, ठीक है। अभी क्लियर है ना सब। अब इसमें अच्छा चलो 11/11 कितना होगा, जल्दी बताओ कितने परसेंट है। किसी का नेटवर्क का इशू है। 11/11 फ्रैक्शन, 121.121 11/11। चलो कंसेप्ट क्लियर होंगे आपके, ठीक है। गलती करोगे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, बहुत गलती करो लेकिन करो। कार्तिक, 1% क्या होता है, 1% कुछ होता है क्या, 11/11 का 1% होगा, चलो और बताओ। चलो इसमें भी गलती कर रहे हैं। ओके, सूर्यकांति आपका भी गलत है, अंजलि आपका भी गलत है। ये क्या कर रहे हो आप लोग। आपकी कंसेप्ट देखो, मैं यही इसलिए बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, एकदम बेसिक से, कि आपको कोई डाउट नहीं रह जाए। कार्तिक वेरी गुड, 99 point 99%। ठीक है चलो। अब मुझे एक चीज बताना है यार, आप लोग, कि 11/11 है, उसको आप ऐसा कट करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अभी हम कर क्या रहे हैं, ये हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में जा रहे हैं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, 11/11 इंटू 100 कर रहे हैं, और ये तो 1 ही हो गया, तो 100% ही होगा ना आंसर। कैसे कर रहा हूँ, ठीक है, बेसिक इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। अंजलि वेरी गुड, अब सही है आपका। तो प्रियांशी का आई आवाज, प्रियांशी, मेरे को लग रहा है बार बार जाके, आपका अनम्यूट तो है प्रियांशी, आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही है।
ट्राई यूजिंग ईयरफोन और समथिंग, जो भी आप ईयरफोन यूज करो या तो उसको रिप्लेस करके कोई दूसरा यूज करो आप, क्योंकि आपका अनम्यूट है बट आवाज नहीं आ रही मुझे प्रियांशी, बस डिस्टरबेंस आ रही है कंटिन्यू आपके माइक से। हाँ, म्यूट करने पे नहीं आ रही है। प्रियांशी ट्राई यूजिंग, आपका अनम्यूट भी अपने आप हो जा रहा है। हाँ प्रियांशी, आपकी आवाज आ रही है आई गेस, नहीं आ रही है। चलो, चलो ठीक है। ये प्रियांशी कल ट्राई करते हैं अगर, और या ईयरफोन आप दूसरा चेंज करके देखो, आपकी आएगी आवाज, ठीक है। नेटवर्क इशू, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपको मैं रिकॉर्डेड लेक्चर अपना दे देंगे हम लोग। अगर नहीं आपको समझ में आया है क्लास में, मैं देख रहा हूँ आपको बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो मैं आपको रिकॉर्डेड सेशन भी दे दूंगा। हाँ, मैं बता दूं, यहाँ पे रिकॉर्डेड सेशन भी मिल जाएगा इन केस किसी दिन आप नहीं अटेंड कर पाते हो क्लास, यहाँ से आपको रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा पूरा, आप देख सकते हो। बट लाइव पे रहोगे तो जैसे ये छोटे छोटे डाउट्स आ रहे हैं वो क्लियर हो जाएंगे, तो लाइव तो आना ही है। बट मेरी नहीं जा रही, आपकी आ रही है, ठीक है। कोई कोई बात नहीं प्रियांशी, आप रेज हैंड करके आप यहाँ पे चैट पे लिख दो अभी आज के लिए। कल देखते हैं आपका क्या होता है, कुछ मैनेज हो पाता है कि नहीं, तो फिर कल मैं कुछ करता हूँ आपके लिए, ठीक है। अभी आप चैट पे ही रेज हैंड करके आप अपने डाउट पूछते हैं। चलो, अब यहाँ पे देखो, यही चीज मैं बता रहा था कि ये बेसिक से पढ़ाने का मेरा रीजन क्या है। एक छोटी छोटी सी मिस्टेक होती है। अब मैंने आपके सामने 11/11 लिखा, आपने क्या बोल दिया कि 99.99% होगा, तो ठीक है, आप 100% ही हो गया ये। यहाँ पे आपने यूज किया ये वाला 11.11 को, आपने डायरेक्ट क्या कर दिया है, 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट, यही किया होगा आपने। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग अभी समझना है ये चीज कि जो हम ये 2/7 3/7, ये एक्चुअल में क्या है पता है। जैसे कोई भी परसेंटेज है, जैसे 30% है, इसको हम अल्टीमेटली जब इसको, एक तो ऐसे आप देख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, और आप कैसे लिख सकते हो, फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हो, 3/10। यही हम क्या कर रहे हैं, ये 1/7 जो है, 1/7 फ्रैक्शन वैल्यू है, इसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, परसेंटेज में। जो 14.28 आपको दिख रहा है वो एक्चुअल में परसेंटेज है, और आपका 2/7 है वो कितना, 28.5714 जो है, ये भी क्या है, ये परसेंटेज में आ रहा है। आप जब इस तरफ से इस तरफ आओगे, यहाँ परसेंटेज से यहाँ आओगे, तो आपको वो सामने क्या दिख रहा है, फ्रैक्शनल वैल्यू दिख रही है। ये सब आपको छोटी छोटी चीजें क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अभी स्पेशल स्पेशल केसेस में इतने ही थे, और कुछ नहीं है इसमें। फ्रैक्शनल्स आपको याद करने हैं। डिराइव्ड केसेस आप निकाल के देखना, मैं बोलूंगा आपसे, इसको रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि ये जितनी डिराइव्ड वैल्यूज आपको दिख रही हैं, ठीक है, ये डिराइव्ड फ्रैक्शंस बोलते हैं इनको, इनको आप खुद निकाल के देखना। जैसे 1/6 है ना, 1/6 16 2/3% होता है। अब 5/6 को ना आप निकाल के देखना, और इसको, इसके बहुत सारे तरीके हैं निकालने के। या तो आप कैसे कर लो, मैं दिखा रहा हूँ, इससे अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी थोड़ा सा। 16 2/3% होता है 1/6। अगर मैं आपको बोलूँ 5/6 बता दो, तो क्या करोगे आप, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, और जो आपका आएगा वो 5/6 की परसेंटेज वैल्यू होगी, राइट। तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 16 5 जा 80, और 5 2 जा 10 हो जाएगा 10/3, ठीक है। अब लेकिन कभी भी फ्रैक्शन को आप 10/3 नहीं लिख सकते, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं लिख सकते, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। इसको आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे तो 3 टाइम्स जाएगा, तो ये 83 पॉइंट कितना हो जाएगा, 9 और 1/3, है ना। और इसी को आप क्या, 1/3 को कैसे लिख सकते हो, 0.3333, है ना। तो 83.33% आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। ये देखो, ऐसे करके आप सब निकाल लेना एक बार। 1/2 का बहुत इजी है, 1/4 का इजी है, 1/3 का एक बार निकाल के देखना, ये भी बहुत इजी है, एक जैसे दिखते हैं। 1/5 के, इससे क्या है, आप इनसे क्या होगे, आपका इनसे इंट्रोडक्शन चलता रहेगा, आपकी इनसे बातें होती रहेंगी, आपके सामने ये दिखते रहेंगे, और आपको जब भी ये एग्जाम में आओ, जब आपके सामने ऐसी वैल्यूज दिखेंगी, तो वो आपको हमेशा याद रहेंगी कि इसका ये होता है। अच्छा हाँ, दोनों साइड जाते आना चाहिए, फ्रैक्शन से परसेंटेज, परसेंटेज से फ्रैक्शन, दोनों तरफ आना जाना करते बनना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब मैं
मेन कंसेप्ट पे आ रहा हूँ आपके। डाउट किसी को? ओके, अब आ रहे हैं हम मेन सिंप्लीफिकेशन में। और सिंप्लीफिकेशन एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ना, आरआरबी एनटीपीसी में आता है, बट बैंक वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, एसएससी वालों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आरआरबी वाले बीच में, इधर की प्रिपरेशन कर लो तो भी आरआरबी हो जानी है, उधर की प्रिपरेशन कर लो तब भी आरआरबी, आरआरबी मतलब रेलवे, तब भी प्रिपरेशन हो जानी है। लेकिन सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे आपको बताने का मेरा सिर्फ एक रीजन है कि आप परसेंटेज के साथ खेलने लग जाएं, ठीक है। परसेंटेज आप देखो और आपको इतनी ऐसे टफ से परसेंटेज वैल्यूज से डर ना लगे कि यार ये कितना टाइम टेकिंग है। क्या करोगे आप वहां एग्जाम में जाओगे तो ऐसा कुछ करोगे आप 524, ठीक है, ऐसे ही कुछ करोगे कि और कोई तरीका है क्या? जल्दी बताओ, आप लोग बताओ, कोई चैट में बताओ आपके पास अच्छा तरीका हो। जो मेरा कल सैटरडे को वे देख चुका है वो नहीं बताएगा, बाकी आप लोग जितने नए हो पार्टिसिपेंट्स, आप बताओ इससे अच्छा कोई आपके पास मेथड है सॉल्व करने का, परसेंटेज या इसका आंसर लाने का? इसको आप ऐसा कुछ करके ऐसे सॉल्व करोगे क्या? या तो आप क्या करोगे, इसको डायरेक्ट दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और फिर क्या करोगे, इसको 1000 डेसिमल्स मतलब 3 डेसिमल्स इधर रखोगे और आंसर निकाल लोगे। उसके लिए आपको चाहिए एग्जाम में कैलकुलेटर। कैलकुलेटर भाई नहीं देंगे, चाहे जो कर लो, रो दो वहां पे, आपको कैलकुलेटर नहीं मिलने वाला। तो कैसे करें इतनी बड़ी कैलकुलेशन, और आंसर्स हमारे सेकंड्स में आने चाहिए, बहुत दिक्कत वाली बात है। प्रियांशी वेरी गुड, अल्टीमेट। ठीक है, अब इसके इसके इस क्वेश्चन के लिए मैं पहले थोड़े से ऐसे दिखा देता हूँ, एक कुछ परसेंटेज आपको सॉल्व करके। जैसे मान लो 75% निकालना इजी है क्या आपको? रुको पहले ऐसे बता देता हूँ, देखो 100% अगर मैं किसी चीज की बोलूँ, 100% ऑफ 640 ही बोल लेते हैं, तो 100% ऑफ 640 निकालना टफ है क्या? बताओ कितना होगा? जल्दी बताओ। 100% ऑफ 640, अनम्यूट करके जल्दी जल्दी बोल दो, रिस्पॉन्स करने में मजा आएगा। और आप लोग की आवाज अच्छी है, आप अपनी आवाज पे डाउट मत करो चैट पे। 640। 640 ठीक है, आप लोग की आवाजें अच्छी हैं, मैं बिना सुने बता रहा हूँ, आप लोग अनम्यूट करके बोलो तो जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करोगे, जल्दी जल्दी हमारा क्लास आगे होगा। खुशबू आपको कोई इशू है आप अपनी आवाज सुनाने में या फिर कुछ? अंजलि ठीक है, चैट में क्योंकि चैट के लिए काफी वेट करना पड़ता है और मुझे एकदम, अब देखो यूट्यूब में भी क्लासेस कर सकते थे बट यूट्यूब में इतनी इतनी इंटरेक्टिव क्लासेस नहीं होती हैं कि यहाँ पे आप पूछ सकते हो तुरंत, यहाँ पे आप चैट्स दिखा सकते हो। ठीक है, तो चलो हो गया अभी। 100% ऑफ 640 विल बी 640, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, किसी भी वैल्यू की 100% वही वैल्यू होती है। और जब आप 10% की बात अगर मैं आपसे करता हूँ, 10% ऑफ 640 विल बी, क्या ये इशू हो रहा है, चलो 10% ऑफ 640 विल बी 640। 64, है ना? 64 खुशबू, ओके। देखो 10% मतलब 100% क्या हो गया, वही वैल्यू हो गई। 10% क्या हुआ, 1/10, 1/10 यानी, अब देखो किसी भी चीज की वैल्यू पूछूंगा मैं, सूर्यकांति वेरी गुड, किसी भी चीज की मैं वैल्यू पूछूंगा तो आप 10% निकाल लोगे आराम से कि नहीं? जैसे 543 ही है, ठीक है, ऑड नंबर है, लेकिन मैं बोलता हूँ इसका 10% बताओ, तो आप जल्दी से क्या करोगे, यहाँ पे डेसिमल रख दोगे। मैं बोल रहा हूँ कि 699 है, इसकी आप 10% बताओ, 69.9, तुरंत आप सोच सकते हो ना ये चीज। और अगर मैं बोलूं आपसे कि 1% और 640, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2 डेसिमल्स शिफ्ट हो जाएगा और 6.4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 1% ऑफ 640 क्या हो जाएगा, 2 डेसिमल्स आपको नंबर्स में शिफ्ट करने पड़ेंगे। मान लो ये तो 3 डिजिट का नंबर है, 54 है, आपको इसका 1% निकालना है तो क्या हो जाएगा, 0.54 हो जाएगा। 10% निकालना है तो 5.4 हो जाएगा। 100% निकालना है तो 54 हो जाएगा। ये बेसिक एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, और जो आपको होगी भी, आप अगर रेगुलर अभी
प्रिपरेशन कर रहे होगे कुछ टाइम से, तो मैं अभी ये लेके चल रहा हूँ कि अभी आप लोग को कुछ नहीं आता, और आप भी यही लेके चलो कि आप लोग को कुछ नहीं आता, ठीक है। फिर मेरी जो ट्रिक्स होंगी, मेथड्स होंगे, वो आपको समझ में आएंगे, क्योंकि एक एक ह्यूमन डिफॉल्ट है, एक ह्यूमन में एक डिफॉल्ट है कि जैसे अगर हम कुछ चीज सीख लिए, जैसे बहुत लोगों में है, ये मेरे स्टूडेंट्स और हैं, तो उनका क्या है कि जैसे प्रॉफिट लॉस में कोई एक मेथड से उनका आंसर आ जाता है, ठीक है। उनको नहीं मतलब कि 1 मिनट में आ रहा है, 2 मिनट में आ रहा है, बट वो कभी भी फिर उस क्वेश्चन के लिए नया मेथड सीखने के लिए रेडी नहीं होते। तो मैं आपसे एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा, या तो मैं या तो कोई और, ठीक है, आपको अगर कुछ नई चीज सिखा रहा है तो एटलीस्ट सुनो, समझो। अगर आपका, और कंपेयर कर लो, अगर आपका मेथड ज्यादा अच्छा है तो उसको उसको अप्लाई करो आप, और नहीं अच्छा है तो आप क्या करो, आप जो नया मेथड बताया जा रहा है उसको अडाप्ट करो। ये एग्जाम जो हैं आपके ग्रुप बी, ग्रेड बी जॉब के जितने भी जॉब्स हैं उसके एग्जाम्स हैं, वो सब कितना आप अडाप्ट कर सकते हो, कितना स्मार्टली प्ले कर सकते हो आप नंबर्स के साथ, उस पे ही है, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बोली है, इसको इसको अलग से काट के मैं आपको दे दूंगा, उसको डेली सुनो, कि आपको रेगुलर डेली आपको नई चीजें सीखनी है, तब जाके आपकी मैथ्स अच्छी होगी, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ 80-90% में यही गलती, और कोई नहीं बताता कि वो एक मेथड पकड़ के चलते हैं कि मैं, मेरा इससे आंसर आ रहा है तो मैं इसी मेथड को पकड़ के चलूंगा, मैं अपने मेथड चेंज नहीं करूंगा, ठीक है। मैंने लेक्चर दे दिया, सॉरी टाइम वेस्ट हुआ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो 19, रुको अभी यहाँ नहीं आते, 76% ऑफ मान लो हमको निकालना है 648, ठीक है। अब देखो इसको निकालना होगा आपको, वेलकम अंजलि, बहुत एकदम तूफानी एंट्री आपकी। बाकी थोड़ा लेट हो गए आप, बट स्टिल यहाँ से समझने की कोशिश कर रहे हैं, कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो 76% निकालना है आपको 648 का, ये भी निकालना आपको टफ दिख रहा होगा, लेकिन अगर इसको हम क्या कर लें, 75% प्लस 1% और 648 निकालें, तो ये हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। अब इसको मैं सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस के थ्रू समझा रहा हूँ, लेकिन ये हमें पूरे क्वेश्चंस में अप्लाई करना है, चाहे वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हो, चाहे वो ऐसे सिंप्लीफिकेशंस वाले क्वेश्चन हो। अब देखो 75% प्लस 1% ऑफ 648, ये निकालोगे आपका बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। अब 75% में मैंने बताया आपको, यहाँ पे अभी जो नए हैं जिनको याद नहीं है इनकी वैल्यूज, तो 75% में दिखा देता हूँ कितना होता है आपका, ये 3/4, ठीक है। और इसको कैसे याद रखना, देखो 1/4 25% होता है, तो 3/4 कितना हो जाएगा, 25 इंटू 3, 75%। नहीं याद है तब की बात है, बाकी सीधे याद होना चाहिए कि 75% विल बी इक्वल टू 3/4। तो 3/4 648 का निकालना है, टफ है क्या, निकालो इसको जल्दी जल्दी। और ऐसे मत करना कि 4 1 जा 4, और फिर 24, तो फिर 6 जा, फिर उसके बाद 2, नहीं। कैसे करेंगे हम मल्टीप्लाई आज या डिवाइड, आज के बाद 648 है तो कैसे करना है हमको डिवाइड, 4 से सीधे दो वैल्यूज ले जाओ, 16 और यहाँ पे 2, 162 इंटू 3। अब यहाँ पे भी आओ, जब मल्टीप्लीकेशन में तो कैसे करोगे, 16 3 जा 48 और 3 2 जा 6, 486, ठीक है। प्लस 1%, 1% इजी है निकालना, 648 का 1% कितना होगा, 6.48, ठीक है। अब इसको बस आपको ऐड करना रह गया, तो कैसे करोगे, 486 और 492.48, यही आ रहा है आंसर। अब इसको सेकेंड्स में निकालना है, अभी तक टफ था। 480, 480 आ रहा है क्या, किसका आंसर आया आपका सूर्यकांति, किसी का आंसर आया, और इसका, वेरी गुड अंजलि। सूर्यकांति आप चेक करिएगा एक बार, कहीं आपसे गलती हो गई। राहुल आया आपका, आपको आया समझ में, आ गया। आ गया। विकेश क्लियर है सब आपको, आप लोग सब प्लीज, संजीव, विकेश, सब एक एक बार आप लोग बताते जाओ, आपको क्लियर हो रही है चीजें, नहीं तो मैं वापस भी समझाऊंगा, और जितना बोलोगे उतना समझाऊंगा, अपनी क्लासेस की लिमिट नहीं है।
ठीक है, हमें ऊपर से प्रेशर नहीं है, ना मेरे को ऐसा है कि मुझे 3-4 बैचेस एक साथ लेनी है। तो जितना बोलोगे उतना समझाऊँगा मैं। एक-एक चीज़ समझाऊँगा, जहाँ पे भी डाउट आएगा वो भी समझाऊँगा। ठीक है? 492.48 वेरी गुड संजीव। ओके, तो ठीक है, क्लियर है। 75% निकाल लिया पहले 3/4। सूर्यकांति देखना अभी। प्रियांशी वेरी गुड। ठीक है, 75% को आप फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हो एज 3/4, और उसको 648 से आप जब डिवाइड करोगे तो कैसे करोगे? 4 16 4 64, और ये 2 162। ठीक है, 162 इंटू 3 करोगे तो 16 3 आपका आ जाएगा कितना? 48, और ये 6। ठीक है, अब प्लस करना है आपको, सिर्फ 1% प्लस करना है, तो कितना? 6.48 प्लस करना है। अब 486 प्लस 6 हो जाएगा आपका कितना? 492 और 0.48। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो, इसी मेथड से आप निकाल के देखो आंसर आ रहा है क्या इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन को अब इससे निकाल के देखो। अब देखो कैसे डेसिमल्स में देखने में घबरा जाए इंसान, बट अब देखो कितने इजीली निकाल लोगे आप। वन 102.12। इसके में से डिस्टरबेंस, प्रियांशी आपके माइक से आवाज आने लगी, लेकिन अभी डिस्टरबेंस आ रही है और कुछ नहीं। ठीक है, कंग्रेट्स प्रियांशी, आपके माइक से आवाज आने लगी। बस ये है कि कुछ और ही आवाज आ रही है अभी। अब अनम्यूट करके आप बोल सकते हो प्रियांशी। जब अनम्यूट, मैं अभी म्यूट कर रहा हूँ आपको। और किसी का आया? कार्तिक का आ चुका है 102.18। ठीक है, और बताओ, और किसी का आया है? ये 19.5%। मैं एक हिंट और दे देता हूँ जल्दी से। 20% निकालो पहले। 20% निकालो पहले 524 का, और फिर क्या करो? 0.5% उसमें से माइनस कर दो। अब कैसे जाना है, इन वैल्यूज पे भी कैसे जाना है वो भी बता देता हूँ। अगर वो भी टफ लग रहा हो तो वो भी बताता हूँ अभी। अंजलि वेरी गुड, वेरी गुड अंजलि। अच्छा, दो अंजलि हो गई हैं अभी। ओके, अंजलि आपको समझ में आ रहा है? अंजलि तराले, आप बीच में ज्वाइन किए हो, इन केस नहीं समझ में आ रहा है तो अभी टेंशन मत लो। यही मेथड्स मैं आगे भी यूज करूंगा तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। सूर्यकांति वेरी गुड, संजीव वेरी गुड, खुशबू आपका नहीं आया, प्रियांशी वेरी गुड, अंजलि का भी ओके, अंजलि यस ओके। एक बहुत ही अल्टीमेट कंसेप्ट आने वाला है आपके सामने, अभी जल्दी इसको करें तो फिर उस पर चलते हैं। ठीक है, चलो मैं करके बताता हूँ इसको, और इजी कर देता हूँ, और कितने टाइम मतलब कितना ब्रेक कर सकते हो ये भी दिखाता हूँ। किसी का नेट डिस्कनेक्ट हो गया आई गेस, चलो कोई बात नहीं। देखो 20% निकाल लो पहले। 20% निकालना बहुत ईजी है। कैसे करोगे आप? 10% कितना होता है? 52.4 हो जाएगा। अब इसको या तो ऐसे करके ऐड कर लो, या तो डबल कर लो, जो करना हो वो कर लो। ठीक है, आएगा आंसर दोनों तरीके से। 104.8 20% आ गया। अब इसमें से अगर मैं सिर्फ इसका 5% 0.5% अगर माइनस कर दूं, 20% में मैं कितना माइनस कर दूं? 0.5%। ये क्या किया समझ में आया ना? 10% था, 10% आपका कितना हुआ? 52.4, और 10% अगर मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, टोटल कितना आ जाएगा? 20%, विच इज इक्वल टू 104.8। राइट, अब देखो 0.5% जो है ना, 0.5% निकालने में अगर आपको दिक्कत जा रही है तो इसको भी बताता हूँ मैं। 524 का मुझे मुझे आप 1% बताओ, तो 1% कितना हो जाएगा इसका? दो डेसिमल शिफ्ट हो जाएंगे, 5.24। अब इसका आप हाफ कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ये 1% आ गया आपका। इसका अगर मैं हाफ कर दूं तो 0.5% आ जाएगा ना। इसको अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ तो इसको हाफ कर दो। हाफ करने में कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। ठीक है, कैसे करेंगे हाफ? जैसे 50 ले जाओ, 50 25 26, 26 52 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा? 2।
हाफ कर लिया, 2.62 को आप इसमें माइनस कर दो, आपका वही आंसर होगा। ठीक है, और बताता हूँ, और कैलकुलेशन मेरी एक एक ध्यान से सुनना। कैलकुलेशन मैं प्लस कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सब एक। प्रियांशी आपका अपने आप अनम्यूट हो रहा है, आई गेस आपके ईयरफोन में इशू है, और जब आपका धोखे से अनम्यूट होता है तब आपकी आवाज आने लगती है, और जब आप जानबूझ के अनम्यूट करते हो तब आपकी आवाज नहीं आती, पता नहीं क्या इशू है। ठीक है, आप ईयरफोन या तो हटा लो अगर ऐसे आवाज आ रही हो मेरी तो। देखो, अब इसको माइनस करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा था कि मेरी कैलकुलेशंस ध्यान देना, आप कैसे कैलकुलेशंस स्पीड अप करते हैं, वो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। अब देखो, इसको 80 माइनस 62 करना है ना, तो आप जब ऐसे जाते हो, जो बेसिक मेथड है हमारा, तो इसमें बहुत टाइम लगता है चीजों में। घर में बकबक कर रहे थे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं प्रियांशी। तो हाँ, तो अनम्यूट मत करना आप फिर, ठीक है। चलो, अब देखो, इसको माइनस करने का मैं तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। 80 में से 62 माइनस मत करो, 62 से 80 जाने की कोशिश करो। देखो, 8 अगर आप प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, और 70 में और 10 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ऐसे करके आप कभी माइनस करने की, सब्सट्रैक्ट करने की कोशिश करना, बहुत स्पीड में माइनस कर पाओगे। ठीक है, अब इसमें तो डायरेक्ट हो जाएगा, 104 में 2 माइनस करना है तो 102.18, यही आ रहा था आंसर। हाँ, यही आ रहा था। चलो ठीक है, अभी क्लियर है, सिंप्लीफिकेशंस क्लियर है, किसी को डाउट है यहाँ पे? राहुल, कोई डाउट? नहीं क्लियर। ओके, नो सर, ओके, क्लियर है ना एकदम? किसी को भी डाउट हो तो, थोड़ा सा भी डाउट हो पूछ लो, ये बेसिक है। यहाँ से यहाँ ये स्ट्रांग हो गया ना, फिर इस मैं लेवल 3 के क्वेश्चंस भेजूंगा आपको, कैट लेवल के, आप ऐसे उड़ाओगे, मतलब सेकंड्स में करोगे आंसर। ठीक है, कार्तिक आपका क्वेश्चन वो मैं आज नहीं करवा पाऊंगा, आज बेसिक्स में ही टाइम निकल रहा है। मैं या तो मैं आपको वीडियो अलग से भेज दूंगा, फिर कल इसमें वापस आपका क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, और वो मैं चाह रहा था कि सबको बेसिक क्लियर करा दूं और फिर उस क्वेश्चन में कराऊं, नहीं तो वो समझ में नहीं आएगा किसी को। आप लोग ग्रुप में है तो आप लोग ने भी देखा होगा, कार्तिक ने क्वेश्चन भेजा था। चलो, ओके सर। चलो, एक रैंडम मैं आपको देता हूँ, आप जल्दी से निकाल के बताना। इसमें एक क्या था, पोल का भी ऑप्शन था, आई कांट सी राइट नो, तो छोड़ते, चलो पोल नहीं दिख रहा है, नहीं तो पोल करवाते आपसे। चलो, देखो, अभी आपको मैं देता हूँ कुछ। चलो, इसका आंसर बताओ जल्दी से, और मुझे बताना आपको पहले जैसे आप करते थे और अभी जैसे करते हो उसमें डिफरेंस है या नहीं। मैं सुनना चाहता हूँ कि आपको कुछ मदद मिली यहाँ से कि नहीं, कुछ हेल्प हुई आपकी कैलकुलेशन में या नहीं। ट्राई करो। Okay, we got an answer. एटीन। कार्तिक, ये कौन से क्वेश्चन का आंसर है आपका? इतना हो भी सकता है क्या कभी? खुशबू, आपका भी एक तो थोड़ा सा आपको सर गेस लग। मुझे लगा 3% दिया है, 53 है क्या? 53 है, 3% नहीं है, 53 है। ओ सॉरी सर, सॉरी सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरी गलती, चलो मेरी राइटिंग गंदी है, मेरी गलती। 53%, माई मिस्टेक, माई बैड।
संजीव रवि, ओके रविकर सर ने भी आंसर दे दिया, वाह, मतलब मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ। ओके प्रियांशी, वेरी गुड, वेरी गुड। खुशबू एक बार चेक करो आप अपना आंसर। देखो एक थोड़ा एक कॉमन सेंस भी आप लगा पाओगे, 628 है यानी 600 के आसपास वैल्यू है, और एक 50% कुछ है, तो हमारा आंसर 300 के आसपास भी आएगा। तो इनकेस आपका गलत भी आता है आंसर, तो भी आपको अंदाजा तो रहना चाहिए कि मेरा आंसर 300 तक आना चाहिए, और ये बहुत जरूरी है। ठीक है, हंड्रेड्स में आपके होना चाहिए कि 300 से 400 के बीच आंसर आएगा, कि 400 से कितने के बीच में आंसर आएगा, ये चीज आपको माइंड में क्लिक हो जानी चाहिए तुरंत ऐसे वैल्यूज देख के। ये सर डायरेक्ट हाफ कर दो पहले, वेरी गुड प्रियांशी, और फिर उसके बाद 3% ऐड कर दो, वेरी गुड। चलो मैं करके दिखाता हूँ, मैक्सिमम लोगों ने आंसर दे ही दिया है, और किसी का आंसर बचा है आने को? बचा तो काफी लोग का। अंजलि तराले, आपको आप एक बार ट्राई करो, आपको आया कंसेप्ट की नहीं, नहीं तो मैं अभी यहाँ पे ये वाले के बाद तो एकदम ही क्लियर हो जाएगा जब ये एक्सप्लेन करूंगा। और कौन कौन बचा है? संजीव का भी इस बार आंसर है। राहुल, व्हाट हैपन? राहुल का ही आंसर नहीं आया। चलो मैं दिखा देता हूँ, विकेश का भी आंसर नहीं आ रहा है बहुत देर से। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसको हम शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, इसको हम आराम से कैसे निकाल सकते हैं, सॉल्व। ठीक है अंजलि, आपकी गलती नहीं है, आप लेट आए हो इसलिए आपको थोड़ा कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है। अब देखना आपको बहुत क्लियर हो जाएगा चीजें, ठीक है। देखो अंजलि, ऐसा है कि हम, हाँ, ऐसा है कि हम जितने इजी परसेंटेजेस में डिवाइड कर लें, ठीक है, अपने ये परसेंटेज को हम जितने ज्यादा से ज्यादा इजी वे में तोड़ लें, ब्रेक कर लें, उतनी ही कैलकुलेशन हम इजी कर ले जाएंगे। जैसे अगर मैं बोलूं 50%, 50% किसी भी वैल्यू का निकालना बहुत इजी होता है। 50% किसी भी वैल्यू का निकालना बहुत इजी होता है। 50% क्या होता है? हाफ होता है, 1/2 होता है। तो देखो 1/2 इसका आराम से निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? सीधा दिख रहा है, ये कितना हो जाएगा? 314, राइट। हाफ करना इजी है, 314, इसमें तो कुछ था ही नहीं। अब देखो 50% आपने निकाल लिया, आप यहां से भी आंसर मार्क करके आ सकते थे एग्जाम में। एग्जाम में इसके आसपास ही होता आंसर। और एक्यूरेट करना है आपको, तो आप कहाँ जाओगे? 3% निकालने की कोशिश करोगे। 3% निकालना भी बहुत ईजी है। कैसे? 1% हमें पता होता है, 1% होगा कितना? 6.28। कैसे? दो डेसिमल्स हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे, वही 1% के बराबर हो जाएगा। तो 1% हमारे 6.28 है, तो हम इसमें अगर 3 मल्टीप्लाई कर लें या इसको 3 बार जोड़ लें, बात वही है, ठीक है। इसको या 3 बार ऐड कर लो या 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका क्या हो जाएगा? 3% के बराबर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? अब ऐड कर लो, देखो 28 कितना हो जाएगा? 56। 56 और 20 हो जाएगा कितना? 76। 76 और 8 कितना हो जाएगा? या तो सीधे ऐसे कर लेते, 8 3 24, 2 कैरी, अब 4 2 8 हो गया ये, और आपका 6 3 18 हो गया ये। अब इसको बस आपको 18.84 को ऐड कर देना था, 84 यहाँ आ गया, और आपका 8 4 12, और ये 3 और 3 32.84। ऐसी कैलकुलेशन रखनी है, ठीक है। और एग्जाम्स कैसे नहीं निकलेंगे मेरे को बताना फिर, ठीक है। चलो अभी क्लियर है? अभी थोड़ा बहुत समझ में आया अंजलि आपको? यस सर। अभी जैसे आप थोड़ा लेट हो गए हो ज्वाइन करने में, कोई बात नहीं है, मैं इसकी रिकॉर्डिंग, हमारी चल रही है ना? हाँ, हाँ चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है। ये पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग की लिंक आपको सेंड कर दूंगा या वीडियो सेंड कर दूंगा, तो आप स्टार्टिंग से देख लेना, तो आपको एकदम सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या हमने पढ़ा, कैसे कैसे, क्यों क्यों पढ़ा। इसका अनम्यूट हो गया। प्रियांशी के ईयरफोन में कुछ इशू है। ओके, अच्छा ये क्या हो गया? किसी का नेट भी डिस्कनेक्ट हो रहा बार बार, कोई बात नहीं, चलो। और एक दो सॉल्व करोगे, चलो
चलो मैं दे देता हूँ एक और, जैसे और थोड़ा सा क्लियर हो जाए आपको। 126% डिक्टेट कर रहा हूँ, 126% ऑफ चलो इसको जल्दी से करके देखो। अब सेकेंड्स में आपके आंसर आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो मेरा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं। मतलब 1 मिनट के अंदर भी आंसर आ रहा है तो बहुत बढ़िया है। ओके, विकेश डिस्कनेक्ट हो गए हैं गेस। विकेश राहुल आपके फ्रेंड है क्या? देख लीजिएगा अगर उनका कुछ इशू। नहीं सर। ओके, फाइव आंसर्स, वेरी गुड। awesome, रवि सर ने सबसे पहले आंसर किया, गजब। कार्तिक, अंजलि वेरी गुड, राहुल वेरी गुड, संजीव, प्रियांशी ओके। खुशबू आपके आंसर्स क्यों नहीं आ रहे हैं? सूर्यकांति वेरी गुड। अंजलि, अंजलि अभी भी थोड़ा सा डाउट होगा तो इसमें भी आपको क्लियर हो जाएगा। रवि सर भी पढ़ रहे हैं। रवि सर बैठ के देख रहे हैं कि टेक्निकल ग्लिच नहीं हो। बाकी आई गेस ही इज एंजॉयिंग माय क्लास, तो वो भी आंसर्स दे रहे हैं। बाकी अभी जस्ट उनकी पॉलिटी की क्लास खत्म हुई है। अंजलि ट्राई कर रहे हो आप? मैं अभी अभी और करवा देता हूँ, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है? ओके, अब आंसर्स नहीं आ रहे, मैं बता देता हूँ। देखो 126% है, बहुत सिंपल है। क्या करना था आपको? 100% तो इजी है निकालना, ठीक है? 100% ऑफ एनी नंबर इज एग्जैक्टली दैट नंबर, तो 100% तो 864 ही हो गया, ठीक है? 25% भी आप निकाल लेते हो आराम से। 25% होता है आपका 1/4। 1/4 इसका करोगे तो आपका क्या हो जाएगा? 216 डायरेक्ट लिखना है, ठीक है? जैसे यहाँ पे 2 दिख गया और 64 क्या? 16 4 64, डायरेक्ट लिखो 260। अब देखो 25% भी निकाल लिया आपने, 1% भी आपको लिखना बहुत इजी है, तो 1% क्या होगा? 8.64 के बराबर, यही होगा। अब कुछ नहीं, बस ऐड कर दो सबको। ये ऐड करोगे 8 6 14 18 हो जाएगा ये, और 8 और 1088.64। देखो है ना, सेकेंड्स में आंसर आ रहे हैं अब हमारे। चलो ठीक है, दोनों अंजलि, आप लोग दोनों अंजलि के आंसर नहीं आए, क्यों? अंजलि तराले मान लो लेट ज्वाइन हुए हैं, उनका समझ में आता है, आपके क्यों नहीं आ रहे अंजलि? अच्छा आपने दे दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, आपने दे दिया, ओके कोई बात नहीं। ठीक है, अब मैं एक बहुत अच्छा कंसेप्ट, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ कहाँ यूज हो मतलब हो सकता है आपका, वो भी बताता हूँ मैं अभी। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो फ्रैक्शनल कंपैरिजन ऐसे करके देखा है आपने कि जैसे 54/68 इज, और कुछ ऐसे फ्रैक्शंस दे देते हैं, बहुत सारे एग्जाम में ये होता है, 69/89, 75 मान लो 85, ऐसा करके बहुत सारे फ्रैक्शंस दिए होते हैं।
और आपको नीचे एनटीपीसी रेलवे की बात कर रहा हूँ, रेलवे में ये क्वेश्चन ऐसा करके क्वेश्चन आपको आया है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन को अच्छा करने का मेथड, अब देखो इसको कैसे कंपेयर कर पाओगे आप, बहुत टफ है इनको कंपेयर करना, स्पेशली इनको। तो इसमें क्या करो आप, इनको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट कर पाओ, ठीक है, थोड़ा एक्यूरेट भी नहीं हो, अप्रोक्सीमेट परसेंटेज में भी आप कन्वर्ट कर पाओ, तो आपके लिए वो चीज बहुत इजी हो जाएगी कि फ्रैक्शनल कंपैरिजन इजी हो जाएगा। और बताता हूँ क्या इजी हो जाएगा, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको मैं, ये, ठीक है। What percent of 780 is 259.2%? मतलब क्या बोल रहा है आपसे, 259.2% 780 का कितना परसेंट होगा। आपको कुछ ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है। ये मैं आपको एक क्वेश्चन का पार्ट बता रहा हूँ, पार्ट इसमें पूछा हुआ है, मतलब क्वेश्चन बहुत बड़ा सा रहता है आपका, लास्ट में कुछ ऐसी वैल्यूज आती हैं और आपको क्या करना होता है, फाइनल आंसर निकालना होता है। फाइनल आंसर्स आपके सामने ऐसे भाई बहन जैसे दिखते रहते हैं, 33.23, 32.2, 32.23, 31.23, ये सब ऐसा लग रहा है कि क्या ट्विंस है, एकदम भाई बहन टाइप। और आपको लगता है कि यार इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा और तभी मैं आंसर पे आ पाऊंगा, और नहीं तो नहीं आ पाऊंगा। और ये सॉल्व करना भाई साहब इजी नहीं है, ठीक है, टाइम वेस्ट कर देगा आपका अच्छा खासा। अब बताओ इसमें टाइम आपको लगेगा कि नहीं, यस और नो, फिर आगे मैं करवाता हूँ, आज के बाद नहीं लगेगा टाइम। बताओ यस और नो, टाइम लगेगा या नहीं आपको ऐसे टाइप के। यस, सूर्यकांति, यस लगेगा ना आपको टाइम, ऐसे ऐसे टाइप के जब आपके सामने आ जाते हैं वैल्यूज, तो आपको टाइम लगता है, ठीक है। अब मैं एक छोटे से, अच्छा एक ही को टाइम लग रहा है क्या, आप लोग बाकी जल्दी निकाल लेते हो ऐसे फ्रैक्शंस परसेंटेज। नियरेस्ट परसेंटेज देख कर सकते हैं टाइम लगेगा, राहुल राहुल बोल रहे हैं टाइम लगेगा। प्रियांशी, नियरेस्ट परसेंटेज देख सकते हो आप, पर यहाँ पे ऑप्शंस देखो, 33.23%, 32.23%। या तो आप इनको जाके एक मेथड है, क्या करो आप, इससे 780 को मल्टीप्लाई करो और देखो इतनी वैल्यू आ रही है कि नहीं। एक मेथड मैं और बता रहा हूँ आपको, है ना, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, इसकी वैल्यू आ रही है या नहीं, इससे करो मल्टीप्लाई, आ रही है या नहीं, ठीक है। दो आप मल्टीप्लाई करोगे, उसके आसपास आंसर आ जाएगा। हाँ बहुत लगेगा, ठीक है, चलो लगेगा, ठीक है। अब मैं एक कंसेप्ट बताऊंगा, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। कंसेप्ट ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, कोई नहीं बताता, कोई भी कोचिंग सेंटर में नहीं बताता, एक दो ने अगर पकड़ा होगा तो बताया भी होगा, बाकी ये कैट के कंसेप्ट हैं, तो एसएससी बैंक की क्लासेस में आपको नहीं बताते, और जबकि बताना चाहिए। अब देखो, कोई भी वैल्यू लेते हैं, ठीक है, तो बोलो कोई भी वैल्यू बोलो, 2 डिजिट नंबर बोलो, कोई भी एक, कोई भी जल्दी से, रैंडम लूंगा मैं, रट के नहीं आया हूँ, ये भी दिखा दूंगा आपको, ठीक है। और आप बहुत इजी निकाल लोगे, ये भी समझ में आ जाएगा। कुछ भी 2 डिजिट नंबर बोलो जल्दी से। 17, ओके प्रियांशी। अब एक 2 डिजिट नंबर बोलो जो 17 से ऊपर होगा, 17 से बड़ा 2 डिजिट नंबर, और थोड़ा हलते भलते देना, थोड़ा टफ सा। 21, ठीक है, चलो अभी भी इजी वैल्यूज हैं, इसका भी आप डिवाइड करने की कोशिश करते हो और पहुंच भी जाते हो, मैं मान लेता हूँ आप पहुंच जाते हैं आंसर पे, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ आपको एक चीज, इसको आपको गेस मेथड्स कैसे लगाने हैं आपको, या अप्रोक्सीमेट वैल्यूज तक कैसे पहुंचनी है। थोड़ा सा आपको इसके लिए अपनी अप्रोक्सीमेशन बढ़ानी पड़ेगी। जैसे 21 को अगर आप सोचो कि 21 और 17, ये इसका कितने परसेंटेज वैल्यू हो सकता है। देखो अगर मैं हाफ की बात करूं तो मेरा कितना हो जाएगा, 10.5 हो जाएगा, ठीक है। 10.5 से तो बहुत दूर लग रहा है मुझे ये, है ना, मतलब 50% से तो पक्की बात है कि मेरी वैल्यू बड़ी है। इतना अंदाजा लगाना क्या टफ काम है, नहीं है, है ना। 21 का 50% कितना होता है, 10.5 होता है, ठीक है। चलो ठीक है, अगर इतना नहीं हो पा रहे हैं हमसे, है ना, तो हमें कुछ परसेंटेजेस और जाना पड़ेगा। तो अभी गेस करने की कोशिश करो। जैसे इसको सोचो कि 21 जो है वो 17, मतलब 16 के आसपास जाना होता, तो आपको 80% कुछ समझ में आ रहा है, 80% समझ में आ रहा है कि 80% के आसपास हो जाना चाहिए, 70-80% के आसपास होनी चाहिए वैल्यू।
इतना गेस कर पा रहे हो क्या आप लोग? मुझे बताओ हाँ या ना। अगर नहीं कर पा रहे हो तो ये भी बताता हूँ कि कैसे करोगे गेस। अब 21 70 80% तक आप जा पा रहे हो कि नहीं, जल्दी बताओ। चले जाओगे इतना इतना आसपास गेस कर लोगे कि 21 का 70 या 80% 17 के आसपास आएगा, ठीक है। 70 से 80 के 80% से ऊपर होना चाहिए, देख लेते हैं। ठीक है, देखो अब 21 का 80% निकालना इजी है कि नहीं? डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा 8 और ये 16। 16.8 जो हो गया वो आपका कितना हो गया? 80% हो गया। मतलब मेरी वैल्यू 80% से अबव है। अब मैंने बहुत लिमिटेड कर ली चीजें। अगर मैं 1% ऐड करता हूँ तो 1% तो बहुत कम हो जाएगा। अभी रुको, अब देखो 16.8 हमारा आ चुका है 80%। बचा कितना? 0.2 की वैल्यू, और वो 17 में। अगर मैं 0.2 की वैल्यू और इसमें ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा मेरा। देखो अभी 1.7 किसके बराबर हो जाएगा आपका? बताओ, समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रही है क्या चीजें? 17 नहीं था, सॉरी, 0.2/21। अभी क्लियर हो रही है क्या चीजें? मुझे बताओ थोड़ा सा। 80% तक आने में दिक्कत हो रही है क्या? या 80% निकालने में दिक्कत होगी क्या 21 की? जल्दी बताओ। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक बार समझ गए ना तो मतलब बहुत इजी हो जाएगा। कार्तिक नहीं समझ में आ रहा, ओके। फिर से आते हैं, रुको, बहुत धीरे धीरे आता हूँ मैं अब चीजों पे। 17/21 फ्रैक्शन था। बड़ी वैल्यू हो तो होगी, प्रॉब्लम होगी तो होगी। तो भाई आपसे मैंने पूछा, आप लोग ऐसे वैल्यूज ही दिए, मैं क्या करूं? और छोटी से मतलब और बड़ी वैल्यूज से समझ लेते हैं। चलो 53/81। अब ठीक है? अब प्रियांशी अब ठीक है? अब मजा आएगा चीजों में? ठीक है, चलो। प्रियांशी ने बोला है कि बड़ी वैल्यूज लेके करते हैं। ठीक है, चलो, बड़ी वैल्यूज ले ली हमने 53/81। अब देखना, समझने की कोशिश करना। अगर मैं इसके 40% 50% पे जाऊं तो मैं कहां तक पहुंच जाऊंगा? 40 के आसपास पहुंच जाऊंगा। मुझे इतना समझ में आ रहा है। और कितना पहुंच जाऊंगा एग्जैक्टली? मेरे को 50% निकालने में दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि मैं 50% निकालता हूं तो क्या कर देता हूँ, उसका डिवाइड बाई 2 कर देता हूँ। 81/2 यार, हाफ करना तो इजी ही होगा, टफ नहीं होगा किसी के लिए, मुझे नहीं लगता। ठीक है, अब 81 का आप हाफ कर लिए 40.5, बचा कितना? आप मुझे बताओ। ये यहां से आपको डिफरेंस निकालने में कोई दिक्कत जाएगी क्या? डिफरेंस बताओ जल्दी से, कितना आ रहा है? 53 से हमारे 50% सिक्योर हो गया कि 50% से ऊपर वैल्यू होगी। और अब बच कितना रहे हमें निकालने के लिए परसेंटेज? 40.5 से 53 जाओ, 12.5। 12.5, राइट। 12.5 और 81 बच रहा है। अब इसका परसेंटेज निकाल के मैं इसमें ऐड कर दूं तो मेरा एक्यूरेट परसेंटेज आ जाएगा। अब देखो और इजी करो इसको। 10% अगर मैं बोलूं आपसे, 10% निकालना है 81 का, इजी है कि नहीं? 88.1 हो जाएगा, तो 10% यहाँ ऐड कर लो। अब 50% था, 60% हो गया। अब इसका 12.5 में से 8.1 और हटा दो। 8.1 हटा दो। इसमें इसमें भी दिक्कत है क्या किसी को कि 5 और ये 4.4 बचेगा बस? 4.4 का अब 81 का वैल्यू निकाल लो, 60%। अब बहुत पास पहुंच गए आप। बहुत, मतलब आपका जो अप्रोक्सीमेशन है वो अब 10% या 5% के गैप में हो गया है। आपका आंसर 60 समथिंग समथिंग होगा, 60 प्लस समथिंग समथिंग होगा। और एक्यूरेट जाने की कोशिश करते हैं। ये देखो, अब 10% 8.1 होता है। और हमने देखो ये क्या निकाला था हमने? 50%। तो 5% यहीं से निकाल लो, क्या 4.05 हो जाएगा। 4.05 देखो, अब कहीं ना कहीं आपका आंसर एकदम एक्यूरेट आ जाएगा। अब कैलकुलेटर अपना उठाना और मेरे को बताना कि 65% के आसपास आपका आंसर आता है इसका कि नहीं, 53/81 का। और इससे ज्यादा अप्रोक्सीमेशन की जरूरत है या नहीं, सब बताना मुझे। कैलकुलेटर किसी के पास हो, जल्दी उठाओ। 65% आ रहा है कि नहीं? और डेसिमल्स में जाने को बोलोगे, मैं डेसिमल्स तक ले जाऊंगा आपको। और सेकंड्स में आएंगे, ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। मैं जब अपने स्पीड पे करूंगा तब आपको वो भी दिखाऊंगा कि मैं कितनी स्पीड में परसेंटेज निकालता हूँ।
बस आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। डेली रैंडम वैल्यूज लेना आप, जैसे 92 ले लिया आपने और 99 ले लिया, इसकी वैल्यू निकालो बैठ के, ठीक है, कुछ भी निकालो, कुछ भी वैल्यू ले लो, 49 और 57 ले लिया, इसकी वैल्यू निकालो बैठ के, ठीक है। देखो 65% आ रहा है सबका। कैलकुलेटर कैलकुलेटर उठाओ भाई, बताओ मेरे को। 65.4 रवि सर बता रहे हैं, 65.4 कैलकुलेटर में आंसर आ रहा है। और मैंने इतने अजीब नंबर्स का मैंने वैल्यू निकाल के आपको 65% बताई। मैंने सिर्फ 1% का इधर उधर किया, और वो भी पॉइंट में इधर उधर किया। 1% भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, 0.1 से 0.9% के बीच में मेरा फ्लक्चुएशन था, और मैंने इतना एक्यूरेट आंसर दिया आपको, और आप भी दे पाओगे। और अभी तक जिसको क्लियर नहीं है तो उसको मैं एक एग्जाम्पल अब दे के समझा रहा हूँ। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। अगर इसमें मैं स्पीड मेरी तेज थी तो ये कंसेप्ट बहुत बहुत मतलब इतना औसम कंसेप्ट है ना, ये सीख लिया ना तो बता रहा हूँ मैं, आप आपका हर जगह काम आने वाला है ये, चाहे सीआई हो, चाहे एसआई हो, चाहे परसेंटेज हो, कुछ भी हो, परसेंटेज आप ऐसे निकालोगे, ठीक है। अब चलो रैंडम वैल्यूज दो आप लोग, 2 डिजिट कोई नंबर दो मुझे, 2 डिजिट नंबर दो कोई भी एक, जिसका पहले आ गया वही लूंगा मैं। 2 डिजिट नंबर दो जल्दी से कोई। कैट के कंसेप्ट बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा। चलो 42 कार्तिक का आ गया। अब 42 से कुछ बड़ा नंबर दो, 2 डिजिट। 3 डिजिट भी दे सकते हो, लेकिन अभी मैं ऐसे जा रहा हूँ, ठीक है। अंजलि, अंजलि आपका 68 है, ठीक है। अंजलि का मैं नीचे वाले लेता हूँ, ठीक है। चलो अभी भी इजी कर दिया आप लोगों ने, इसको तो आप कट भी कर सकते हो, देखो है ना। 2 से डिवाइड करोगे पहले इसको, तो जितना सिंप्लीफाई हो उतना सिंप्लीफाई होने के बाद फिर ये मेथड लगाना है। ऐसे नहीं कि आप इसको ही चालू हो गए, चालू हो जाओगे तब भी आंसर आ जाएगा, ऐसे नहीं कि यहाँ से नहीं आएगा। बट सिंप्लीफाई कर लो और कैलकुलेशन इजी हो जाएंगी। 21 हो जाएगा या 34 हो जाएगा, ठीक है। अब आप थोड़ा अंदाजा लगाने की कोशिश करो, ये कहाँ तक जा सकता है 21 34। अगर मैं 34 का हाफ करूं तो मेरा 17 हो जाता है, तो 17 तो मेरा 50% कंफर्म निकल आता है। मेरा बचा कितना, 17 और कितना बचा, 4 का गैप बचा, 4/34। इसको मैं और डिवाइड कर लेता हूँ तो कितना हुआ, 2/17। अब देखो ये तो बहुत ईजी हो गया, क्योंकि 1/17 की वैल्यू हमने कुछ देखी थी 5 पॉइंट, रुको दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ मैंने 1/17 की वैल्यू आपको याद करवाई थी 5.88% या 515/7। इसको डबल कर दोगे यानी 10% और ऐड कर दोगे, और मान लो 11 और ऐड कर दोगे, उतने ही आसपास आपका आंसर आएगा। आ गया। तो आपका कितना हो गया, कितना बचा था, 17। 50% तो आपका हो ही गया था, और बचा था 2/17। 2/17 11, देखो 61% के आसपास आंसर आ रहा है क्या, जल्दी देखो। इतने जल्दी आंसर निकालो आपके सामने, आपको समझाते हुए 1 मिनट के अंदर निकाला है मैंने आंसर। 61% आ रहा है क्या आंसर, बताओ। मैं निकाल के बता देता हूँ, आप लोग मत मेहनत करो। आप लोग एक तो उस पे होगे भी आई गेस, है ना, मोबाइल पे आप लोग लेक्चर पे होगा, होगे। 61.76 रविकर सर बोल रहे हैं, 61.76 आ रहा है। कार्तिक आ रहा है, वेरी गुड। अंजलि आ रहा है ना, आया मजा कि नहीं, बस इतना बता दो। मैं एक्यूरेट भी बता सकता था, मैं अभी बस आपको खेलना सिखा रहा हूँ, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज तक आने के लिए बता रहा हूँ मैं, कि पॉइंट्स में बस आपका अंतर आएगा अभी। और चाहो ना आप तो आप एकदम एग्जैक्ट वैल्यूज भी निकाल सकते हो, डेसिमल के 2 डिजिट बाद तक। करना क्या है, बस आपको यही करते चले जाना है। और 3 डिजिट्स भी आए तो घबराना नहीं है, सेम मेथड लगाना है आपको, ठीक है। 3 डिजिट्स भी आए तो यही सेम मेथड लगा देना है आपको, तो घबराना नहीं है। 3 डिजिट्स भी अगर गंदे से आते हैं तो। एक अब कंसेप्ट बताऊंगा, पहले आपको मैं एक करने को देता हूँ, देखता हूँ आप लोग को समझ में आई चीजें कि नहीं। अगर नहीं आ रही है घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे से पूछ सकते हो बिल्कुल, मैं आपको वापस एक्सप्लेन कर दूंगा चीजें। ये सब बेसिक है, जैसे ही अच्छी हो जाएंगी आप क्वेश्चंस तो ऐसे उड़ाओगे सेकंड्स में कि आपको
लगेगा, अलग लेवल का कॉन्फिडेंस रहेगा। ठीक है, एग्जाम में तो घबराओगे ही नहीं बैठने में कभी। चलो अब मैं आपको दे रहा हूँ, आप मुझे बताओ कि कितना क्या परसेंटेज आ रहा है आपके साइड से। ठीक है, चलो 49/89 का मुझे परसेंटेज वैल्यू बताओ। मैं अब कैलकुलेटर मैं यूज करूंगा, सॉल्व आप करोगे, और किसी को डाउट होगा मैं इसको वापस सॉल्व करके दिखाऊंगा, वहां पे ध्यान देना, तो आपको वापस समझ में आ जाएगा। जिसको क्लास नहीं समझ में आ रही है, जो स्टार्टिंग से नहीं आए हैं, तो वो भी घबराए नहीं, आपको लेक्चर मिल जाएगा। और ये चीजें कोई नहीं बताएगा, तो भाई मैं बोल रहा हूँ, एक तो भाई फीस तो बस ऐसे नाम मात्र की है, सोशल सर्विस चल रही है अभी। ठीक है, तो भाई मैं बोलूंगा मिस मत करना क्लासेस। आपके 1.5 घंटे हैं, 1.5 घंटे आपको दिन के देने में कुछ नहीं जा रहा है, और मैथ्स जैसी चीज आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। नहीं आती, जिसका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, उसकी भी बोल रहा हूँ मैं, उसकी भी मैथ्स ऐसी करा दूंगा कि बोल ही नहीं सकता किसी कोई कि मतलब आपको, आप मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है। ठीक है, चलो आंसर देख लिया मैंने, बताओ। हिंट देता हूँ, इसमें कोशिश किया करो आप कि कम से कम 10% तक तो आप पहुंचने की कोशिश किया करो। मतलब 10 के मल्टीपल्स में, जैसे ये 89, क्या 89, आप 90 बोल सकते हो ना, 90 के आसपास। और 90 का देखो, अगर आप हाफ कर तो 45% तक आप पहुंच जाओगे, 50%। वेरी गुड यार, कार्तिक, प्रियांशी वेरी गुड, राहुल वेरी गुड, ऑसम, सूर्यकांति वेरी गुड। सबका आ गया है यार, अब क्या चाहिए, मतलब ये कंसेप्ट सीख गए तो यार, कितने लोगों को तो आपने ऑलरेडी पीछे छोड़ दिया है। ट्रस्ट में बहुत लोगों को पीछे छोड़ चुके हो। अंजलि, ऑसम, संजीव वेरी गुड, मतलब कंसेप्ट क्लियर है सबको। रवि सर, इस बार आपका आंसर नहीं आया। चलो और जल्दी निकालने। अंजलि आप अंजलि तराले, एक्चुअली आपको अभी आ रहा है क्या समझ में थोड़ा बहुत भी? किसी का नेट बार बार कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहा है। संजीव का आ गया, ओके, कार्तिक का आ गया, राहुल का आ गया। हाँ सर, थोड़ा बहुत आ रहा है। कोई कोई बात नहीं, आप स्टार्टिंग से नहीं हो ना, तो थोड़ा सा आपको डाउट आएगा, बट आ जाएगा समझ में, मेरी गारंटी, आप टेंशन मत लो। आप बस पूछो, लेकिन है ना, आपको नहीं, जहां नहीं समझ में आ रहा आप पूछो चीजें। और किसका आंसर नहीं आया? ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ जिसका आंसर नहीं आया। ठीक है, चीज थोड़ा है, थोड़ा कंसेप्चुअल है, एक बार समझने की चीज है। एक बार आ जाएगा तो आप पहुंच जाओगे चीजों पे। ठीक है, देखो अंजलि, आपको स्पेशली समझा रहा हूँ मैं। 89 जो है ना अभी, जैसे 49 का 89 में परसेंटेज निकालना है आपको, कि 49 जो है 89 का कितना परसेंट होगा। तो हम बेसिक मेथड से, अगर जब हमें निकालने के लिए बोला जाता था बचपन में, तो हम क्या करते थे, 49/89 × 100 कर देते थे। बट देखो अंजलि, बात दिक्कत यहाँ पे ये है कि अभी ऐसी चीजों को आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर नहीं सकते। देखो आपका कहीं से कट ही नहीं रहा है ये चीज। ठीक है, आपका डिविजिबल है ही नहीं। और लेकिन फिर भी आपसे पूछ लेते हैं ऐसी ऐसी वैल्यूज एग्जाम में। और अब जब अप्रोक्सीमेशन करने की कोशिश करते हो कि मैं चलो इसको 50 मान लूं और इसको 90 मान लूं, तब भी आपका आंसर उतना एक्यूरेट नहीं आता। देखो आप, जैसे 5/9 है ना, 1/9 का मैंने क्या बताया था कि 1/9 कितना होता है, 11.11। और जब 5/9 की बात आएगी तो 55.55 आएगा। ठीक है, चलो आप इसमें पहुंच गए, बहुत क्लोज पहुंच गए ऐसे भी। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेशन मैंने सही लिया इसलिए पहुंच गया, क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर भी बढ़ाया, न्यूमरेटर भी बढ़ाया। बट एग्जाम में ऐसा होता है कि आप इतना एक्यूरेट आपका आंसर नहीं आता है। आपका दो मतलब परसेंटेज में वो हो जाता है बहुत। जैसे देखो इसमें एक एक परसेंटेज का गैप है, तो इसमें बहुत डिफिकल्टी होती है हमें चूज करने में एग्जाम में। ओके, एक सेकेंड एक सेकेंड।
ओके ठीक है, चलो क्या लिए थे मैंने वैल्यूज, हाँ 49 क्या लिया था, 49/89 है ना। हाँ तो देखो इसलिए अब क्या हमें एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट आंसर्स निकालने हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है कि इसी से हमें प्ले करना पड़ता है, इन्हीं नंबर से प्ले करना पड़ता है। तो ये क्या होता है, अगर फ्रैक्शंस को आप डायरेक्ट कन्वर्ट करने की कोशिश करो, ये एक्चुअल में क्या है 89 49 89 का ही कुछ परसेंटेज है ना। 49 जो है वो 89 का ही कुछ पार्ट है और वही कुछ परसेंटेज है। तो इसको हम क्या करते हैं, जैसे हमने ब्रेक कर करके परसेंटेज निकाला था यहाँ पे, जैसे 19.5% हमें निकालना था 524 का, तो हमने क्या कर दिया था 20% निकाल लिया था, उसमें माइनस कर दिया था 0.5%, तो हमारा 19.5% आ गया था। अब क्वेश्चन उल्टा हो गया है, अब ये पूछ रहा है कि 49 इज व्हाट परसेंट ऑफ 89। अब क्वेश्चन हमारा ये है, अब ये निकालने में थोड़ा दिक्कत जाता है, ठीक है, ये निकालने में थोड़ा इश्यू जाता है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं 89 से कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, किसको 49 को। तो 89 को देखो गेस करने की कोशिश करो कि 89 और 49 कहाँ तक जा सकते हैं आपके, किस मतलब कितना परसेंटेज 89 का 49 हो सकता है। तो मुझे देखो 50% तो क्लियर दिख रहा है कि 89 का 50% अगर मैं करूं तो कहीं 49 के आसपास में पहुंच सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसका जल्दी से 50% कर लेता हूँ। 50% अगर इसका मैं करूंगा तो कितना हो जाएगा 40 हाँ इसका 45 नहीं 44.5 हो जाएगा, ठीक है। 44.5 हमारा क्या हो जाएगा इसका 50%, तो 50% तो कंफर्म हो गया। अब बचा कितना देखो 49 बनाने के लिए अभी और कितना बच रहा है हमारा, इसको माइनस कर दो। इसको माइनस करोगे तो कैसे करना है आपको, 4 अगर 5 से 45 से 9 तक जाओगे तो 4 होगा, लेकिन 0.5 और बच रहा था तो 45 4.5 बचा आपका। 4.5 जो है, अब 89 का फिर से परसेंटेज निकाल लो, इसको ब्रेक करते जाना है, जैसे इसको हमने परसेंटेज को ब्रेक किया था, इसमें हम नंबर्स को ब्रेक करते चले जा रहे हैं। अब देखो 4.5 89 का कितना परसेंट होगा, तो देखो 10% 8.9 हो जाता है। या तो अभी आपने इतनी मेहनत मत करो, आपने 50% निकाल लिया कितना 44.5, तो 5% कितना हो जाएगा, एक डेसिमल और इधर शिफ्ट कर दोगे तो 4.45 हो जाएगा। अब देखो ये मेरा एकदम आसपास ही आ रहा है, बहुत क्लोज आ रहा है, बहुत ही क्लोज आ रहा है। तो मतलब मेरा आंसर क्या होगा 55% के आसपास ही होगा। 50% तो क्या हो गया था 44.5 हो गया था, और 5% हो गया था मेरा 4.55, और मैं इसको ऐड कर रहा था जब कितना 44.5 को 4.45 में, तो देखो मेरा एकदम पास में आंसर आ गया है 48.95। और मेरे को निकालना किसकी वैल्यू थी 49 की, मेरा देखो आंसर एकदम पास में आ गया है, तो मैं इसको 55% लिख सकता हूँ आराम से। और ये कुछ 55.0 समथिंग आएगा, ये भी बता देता हूँ मैं। तो ऐसे करके आप जब करोगे तो बहुत इजी पड़ेगा। अब देखो चलो ये चीज मैंने बहुत डीप मतलब बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया कंसेप्ट, इसमें मेरे ख्याल से अब नहीं आना चाहिए कंफ्यूजन। आएगा तो मैं वीडियो दे देता हूँ आपको, बार बार सुनना बार बार देखना, ये कंसेप्ट सीख गए ना तो भाई मतलब परसेंटेज में कभी दिक्कत नहीं आने वाली, अप्रोक्सीमेशन में कभी दिक्कत नहीं आने वाली। अब देखो बात आती इस क्वेश्चन की, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या है, इसमें बोल रहा है व्हाट परसेंट ऑफ 780 इज 259.2, ठीक है। 780 का ये कितना परसेंट होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहा हूं मैं, वो ध्यान से सुनना है हमें, ठीक है, ध्यान से सुनना है। क्या, देखो हमें वैल्यूज दे रखी हैं, अभी तक किसी को डाउट है क्या, मजा आ रहा है क्लास में, कुछ सीखने मिला लग रहा है ऐसा, कुछ नया बताया मैंने, यस और नो। यस, खुशबू आप हो, तो कौन, एक किसका नेट डिस्कनेक्ट हो गया, प्रियांशी बहुत मजा आ रहा है, सूर्यकांति यस। ओके एक्साइटमेंट देखो प्रियांशी जैसा है, ऐसा एक्साइटमेंट चाहिए यार, बहुत मजा आ रहा है, ऐसे टाइप का कमेंट दो देखो एकदम। हम लोग इस स्कूल वाली क्लासेस में नहीं है ना, कॉलेज की क्लासेस में मैं ग्रेजुएट हूँ और आप भी मतलब हो ही जाओगे या हो चुके होगे, है ना।
तो वैसे ही ट्रीट करेंगे, बहुत चिल क्लास चलेगी। जितनी आराम से हमारा इंटरेक्शन होगा, जितना आप मुझे एज अ फ्रेंड मानोगे, उतनी अच्छी स्मूथ क्लास चलेगी, उतना अच्छा समझ में आएगा। तो मुझे जो बोलना हो, जैसे प्रियांशी का बहुत अच्छा कमेंट आया, बहुत मजा आ रहा है, मतलब बहुत क्लियर है प्रियांशी को, इतना मैं मान के चल सकता हूँ। सूर्यकांति यस, ओके, खुशबू यस, कार्तिक नहीं समझ में आ रहा है क्या? सब दो ना यार रिस्पॉन्स जितने हो प्लीज। यहाँ से जो कंसेप्ट बताऊंगा ना, वो और माइंड ब्लोइंग होने वाला है। बेस्ट मेथड है सर, ओके, थैंक यू कार्तिक। अब देखो, आपके सामने ऐसे हालात आ जाते हैं, ऐसी सिचुएशन आ जाती है, आसपास परसेंटेजेस दिए होते हैं। सर ये जो क्वेश्चन लिखा है इसका आंसर 33.23 आ रहा है मेरा, बट ऑप्शन भी दिया यहाँ तो नहीं होगा। आंसर करेक्ट, आंसर भी दिया हुआ है 33.23 आपका आ रहा है, तो हो सकता है वो भी हो। देख लेता हूँ मैं, ये तो मैंने ऐसा डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किया है, तो आंसर में भी गलत भी हो सकता है, चेक कर लेते हैं, ठीक है। कुछ भी बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है क्या किसी का नेट आप लोग का? कोई बात नहीं, चलो मैं वीडियो सेंड कर दूंगा, देख लेना आप लोग। यस सर, 33.23% आ रहा है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, आप लोग का ही सही है। आप लोग सीख गए हो, मतलब आप लोग का सही है। मैं देख लेता हूँ, 259.2 डिवाइडेड बाई 780, हाँ ठीक है, आप लोग का सही है, ठीक है, गलत है यहाँ पे आंसर। चलो अब देखो, इसको मैं बताता हूँ आपको कैसे गेस करना है ऐसी चीजें। जब आपके परसेंटेजेस देखो ऐसे दिए होते हैं ना, 33.23, 32.23, तो जब एक जैसे परसेंटेजेस दिए होते हैं, तो यहाँ पे बेस्ट मेथड बताऊँ ये है कि आप एक, जो हमने परसेंटेजेस ऑलरेडी फ्रैक्शंस याद कर चुके हैं, रुको मैं दिखाता हूँ आपको पहले। सर इन महीने में वेरी पुअर नेटवर्क, ओके संजीव, नो इश्यूज, मैं आपको वीडियो दे दूंगा, आप आराम से डाउनलोड करके बैठ के देखते रहना, और फिर डाउट आता है तो कल की क्लास में पूछ लेना आप, ठीक है। और आज मैं गूगल फॉर्म दूंगा आपको, जो भी इंटरेस्टेड है क्लास में, तो आप लोग को गूगल फॉर्म भरना होगा और बैच में एडमिशन लेना होगा, ठीक है। गूगल फॉर्म में जिसका जिसका नाम आ जाएगा, मैं उसका अलग से बैच बनाऊंगा, उसको अलग से ग्रुप में ऐड करूंगा, और फिर उसके बाद अलग से हमारा बैच बनेगा, जिसमें क्विजेस चलेंगे, टेस्ट चलेंगे, और ये क्लासेस की लिंक्स वहाँ आएंगी और किसी को नहीं जाएंगी, ठीक है। एक्सक्लूसिव ग्रुप बनेगा जिसमें सिर्फ हम लोग रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। अभी तो रैंडम लोगों को भी जा रही है लिंक, तो कल से सिर्फ जो एडमिशन लेंगे वही, उन्हीं का ग्रुप होगा, वही लोग होंगे ग्रुप पे, ठीक है। चलो अब देखो, जैसे कुछ स्टैंडर्ड हमने याद किए हैं, फ्रैक्शंस, परसेंटेज, कुछ हमने स्टैंडर्ड याद करे हुए हैं, जैसे 1/2 50% है, 1/3 33, 1/3 यानी 33.33% है, 1/4 25% है, ऐसे करके हमने कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस याद किए हैं। अब देखो, मैं बहुत अच्छा कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ अप्रोक्सीमेशन के लिए, कि यहाँ पे ऑप्शंस आपको कैसे दिए हैं, ऑप्शन से कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, ये देखना है। 33 के आसपास, अब 33 के आसपास मुझे बताओ, कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन हमने याद किया है क्या अपने लिए? कोई स्टैंडर्ड फ्रैक्शन हमने याद किया है क्या 33 के आसपास? 33% के आसपास कोई फ्रैक्शन याद किया है क्या हमने? जल्दी बताओ। 1/3, 1/3, प्रियांशी, सूर्यकांति, वेरी गुड। ठीक है, हमने क्या याद किया है कि 33.33% जो होता है, वो हमारा 1/3 के आसपास होता है, मतलब एग्जैक्ट 1/3 होता है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, 780 का 1/3% निकाल लेता हूँ, मतलब 33.33% निकाल लेता हूँ, वो तो मेरे लिए बहुत ईजी है निकालना। तो मैं 780 का क्या करता हूँ, 1/3 निकाल लेता हूँ। क्या हुआ आपका 2, और आपका ये कितना हुआ 186, है ना। 260 आपका क्या आया, 33.33% एग्जैक्ट वैल्यू आपकी आ रही है 260। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, 33.33% आपका 260 आ रहा है। अब मुझे बताओ
या 260 आ गया, ठीक है। अब मुझे बताओ कितना परसेंटेज आपको कम करना पड़ेगा, या अभी यहां से तो आप डायरेक्ट ये बता सकते हो कि 33.33% से मेरा आंसर क्या होगा, कम होगा। इसमें तो मान लो सब कम दिए हैं। इन केस आपको इतने क्लोज फिर भी नहीं मिलेंगे एसएससी में ऑप्शंस, तो आपको 34 दिया होता, 36 दिया होता, तो आप क्लियर कट बहुत बता सकते थे वहां से कि 33.33% से मेरा परसेंटेज जो आएगा वो कम होगा। 260 1/3 होता है, तो 259.2, यानी बस मुझे 0.8 की वैल्यू निकालनी है, कितने में से, 780 में से। अब और दिखाता हूँ आपको एक और चीज, जैसे 1% क्या होगा 780 का, 7.80 होगा। अगर आप 1% भी अगर इसमें आप माइनस करते हैं तो आपको 7.80 माइनस करना पड़ेगा। मतलब मेरा आंसर 33.33% के आसपास ही होगा, जो कि 33.23% आपको एकदम क्लियर दिख रहा है, तो मतलब आपका ए आंसर हो जाएगा। बताओ मजा आया कि नहीं। और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मेंस 2018 का, मतलब ये जो 2018 मेंस एसएससी सीजीएल, ऐसा क्वेश्चन मैं इस मेथड से सॉल्व करके आया हूँ। मेरा मेंस मैथ्स का क्लियर, इसका एसएससी का क्लियर है, राइट। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये मेथड यूज किया है मैंने, और अप्लाई किया, और ऐसे आंसर निकाला भी है। ठीक है प्रियांशी, वेरी गुड। आ रहा है ना, क्लियर हुआ कैसे मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, समझ में आ रहा है मैंने क्या कंसेप्ट लगा दिया यहाँ पे जल्दी से। किसी को डाउट हो जल्दी पूछो। यस सर प्रियांशी, ओके। और किसको नहीं समझ में आया जल्दी बताओ, किसको आया या किसको नहीं आया समझ में। 8 पार्टिसिपेंट्स है, चलो जल्दी जल्दी बताओ, समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आया तो क्या नहीं आया बताओ, पूछो। राहुल आ गया, खुशबू आ गया, अंजलि, ओके वेरी गुड। अंजलि, यार आप दोनों अंजलि में से कोई अपना एक घर का नाम बता दो, मैं उस नाम से ही बोलूँ आपको। अच्छा वो है ही नहीं क्या अभी, अंजलि तराले, ओके, उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है कोई बात नहीं। अभी जितने हैं उनको क्लियर है ना। कार्तिक आपका नहीं आया मैसेज। जी सर क्लियर है, हाँ जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स दिया करो, ठीक है। बहुत, जब आपको कैसे भी, जैसे 26-27% ऐसे करके कुछ है, तो आप क्या करोगे, एक 25% वाले, जैसे मान लो आपके पास कैसे 26, 29, ठीक है, और 23% और 22%, ऐसे करके कुछ आपके सामने क्या है ऑप्शन है। तो आप जल्दी से क्या करोगे, 25% की वैल्यू आप पटाख से निकाल सकते हो किसी भी चीज की। 1/4 करना है, और 1/4 करना भी, अब अगर आपको टफ लग रहा हो ना, तो 1/4 मत करो, इसको हाफ कर लो, फिर से हाफ कर लो, वो ज्यादा इजी पड़ता है, ठीक है। जैसे 700 का करोगे तो कितना हो जाएगा, 350, और 80 करोगे तो 40, 390 हो जाएगा इसका डायरेक्ट। 390 का फिर से हाफ कर दो, तो कितना हो जाएगा, 150 और 45, 195 हो जाएगा। 195 इसका 1/4 हो जाएगा 780 का। ऐसे करके चीजें आप कैलकुलेशन खेलना सीख जाओ नंबर्स के साथ, तो बहुत इजी हो जाएगा सब चीज आपके लिए, और कोई भी एग्जाम आप निकाल लोगे, ठीक है। तो इसमें जैसे आपके ऐसे आए, तो आप एक स्टैंडर्ड फ्रैक्शन लोगे, जैसे 50% हो गया, 75% हो गया, आपका 25% हो गया, 20% हो गया, 10% हो गया। ऐसे क्या करो आप, बढ़िया स्टैंडर्ड फ्रैक्शन की वैल्यू निकालो और कंपेयर कर लो, हमारा आंसर आसपास आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो आपकी ज़्यादा हो गई क्लास, मुझे पता भी नहीं चला। चलो थैंक यू सो मच। आपको आई गेस समझ में आया होगा, सब कुछ क्लियर होगा। आपको मैं एक गूगल फॉर्म प्रोवाइड करूँगा अभी तुरंत, जिसको भी ज्वाइन करना होगा बैच आप लोग कर लेना, उस गूगल फॉर्म को भर देना, और टेलीग्राम में हमारा ग्रुप बनेगा जिसमें क्विजेस चलेंगे। थैंक यू प्रियांशी। सबको क्लियर है, मजा आया सबको क्लास में, जल्दी बताओ कुछ नया सीखा कि नहीं। मेरा मोटिव है कि आप यहाँ से डेली हर एक क्लास में एक नया कंसेप्ट सीख के जाएं। आपने कोचिंग ले भी रखी होगी तब भी मतलब मैं बता रहा हूँ, आई प्रॉमिस यू कि आप कुछ ना कुछ सीख के जाओगे नया, ठीक है, चाहे जितनी महंगी क्लास करके आए होगे आप, ठीक है। यस सर, इंटरेस्टिंग सेशन, ओके खुशबू,
ठीक है। कल सैटरडे वाली क्लासेस में क्लास एकदम बहुत थोड़ा मेसी हो गई थी, बहुत अच्छी नहीं गई थी क्योंकि बहुत इशू हो रहा था, बार बार आ जा रहे थे लोग और बीच में 40 मिनट्स में सेशन भी खत्म हो गया था, तो उस दिन मज़ा भी नहीं आ रहा था पढ़ाने में। बट आज आई गेस आप बहुत सारी चीज़ मैंने समझा दी आप लोग को। ठीक है, एंड करें सेशन। टाटा बाय बाय करते हैं। थैंक यू सो मच। खेलो कूदो, आप सीरीज वीरीज देखो, मूवीज वूवीज देखो, प्रैक्टिस कर लेना। एक चीज़ आप के लिए मैं बता दूं, कुछ भी ऐसा नंबर्स रैंडम ऐसे लेके 53/83 ऐसे करके रैंडम लेके प्रैक्टिस करते रहना परसेंटेज की, और कैलकुलेटर से मैच करते रहना, ठीक है। और अब ट्राई करना कि डेसिमल्स के इधर भी जा पाओ, एक दो नंबर्स ऐसे करके ट्राई करना, मजा आएगा, ठीक है। इतना करके आओ, कल प्रैक्टिस करो, फिर देखो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। आपको परसेंटेज के मैं मेंस लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा, आप देखना कैसे सॉल्व करते हो आप, एकदम फटाफट ऑप्शन से, कभी मेथड से, ठीक है। चलो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कोरोना मत लगवाना अपने आप को। चलो बाय।